हम्म। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो AVTW ओके लिख दीजिए, जो आप लोगों ने लिख दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए कि वो पहले लाइक कर लें और फिर वीडियो को देखें। और आपसे भी निवेदन है कि कृपया कर पहले वीडियो को लाइक कर लें और फिर तसल्ली से देखें, ताकि हमें भी आपको टोकना ना पड़े बीच बीच में, और बीच बीच में कोई असुविधा ना हो, ना आपको ना हमको। चलिए शुरू करेंगे। और सबसे पहले एक सुंदर से वीडियो से, जो थाईलैंड से आ रहा है। ये वीडियो आ रहा है थाईलैंड से। देखिए वहाँ पर किस तरह से जो है उल्टे सीधे गानों पे डांस नहीं हो रहे। गरबा किस तरह से होता है ये बताया जा रहा है। उल्टे सीधे गानों पे डांस नहीं हो रहे, जो हमारे यहाँ होते हैं ना, हमारे यहाँ गरबा के नाम पे कुछ भी करना लोग शुरू कर देते हैं, वैसा नहीं है सर। वो भले ही हिंदू नहीं है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो कल्चर को प्रिजर्व करके चल रहे हैं। वी शुड बी थैंकफुल टू देम। चलिए एक और वीडियो की तरफ चलते हैं। और ये वीडियो ज़रा बड़ा खतरनाक है, ज़रा देखिएगा कि इस वीडियो में होता क्या है। इस लड़की ने एक पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग जो बनाई बड़ी ज़बरदस्त बनाई, ध्यान से देखिएगा। लाइट जो अलग अलग लाइट्स होंगी, उनसे आंखें देवी की इधर उधर हो रही हैं। अलग अलग लाइट में आंखें अलग अलग। ज़बरदस्त पेंटिंग, ज़बरदस्त, नायाब नमूना भाई। बहुत शानदार पेंटिंग, बहुत शानदार। अब मुझे पता नहीं इस तरह की पेंटिंग को क्या कहते हैं। बहरहाल अलग लाइट्स में अलग अलग कलर दिखें, इस तरह का कुछ बनाया तो डेफिनेटली इसके ये भी एक कला होगी। आइए ज़रा चलते हैं और देखें। విజయవాడ గర్భగుడిలో అపచారం చోటు చేసుకుంది। विजयवाड़ा में मंदिर में गर्भगृह में कुछ लोग चप्पल पहनकर पहुंच गए। कैसे लोग पहुंच गए, बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, देवस्थान ट्रस्ट के लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। तो ये सब कर क्या रहे थे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये कौन सा मंदिर है, जरा कोई देखकर बताए। मैं हैरान हूं देखकर कि ऐसा भी हो रहा है। बहुत बुरी हालत है हमारे मंदिरों की, खासकर उन मंदिरों की, कनक दुर्गा आई थिंक। अच्छा,
चलिए मैं मंदिर दिखाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मंदिर लगभग एक जैसे से दिखते हैं, थोड़ा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा। पहाड़ बगल में दिख रहे, तिरुपति मंदिर तो नहीं ना? सोने से पूरा कवर्ड। और यूजुअली जो साउथ के जो मंदिर हैं वो लगभग पूरे इसी प्रकार के हैं। ठीक है ना? तो बड़ी हैरानी की बात है कि हाँ, कनक दुर्गा मंदिर ही है, बिल्कुल बहुत सही पहचाना आपने, जिन्होंने भी पहचाना था। और चप्पल पहन के कोई कैसे चला गया? ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब सुप्रभात सेवा का, ये तिरुपति मंदिर का डिटेल्स हैं, कौन कौन कब सुप्रभात सेवा करेगा। मोहम्मद जाकिर शरीफ हैं, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। नाम से ही पता चल रहा है सर, नाम से ही, कुछ आगे करने की जरूरी नहीं है। हाँ, फयाजुद्दीन मोहम्मद, सिराजुद्दीन मोहम्मद, इनको सुप्रभात सेवा में लगाया गया। क्यों भैया, ये हिंदू हैं क्या? मंदिर में ये सुप्रभात सेवा करने जाएंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे तो हराम नहीं हो जाएगा? वाजिबुल कत्ल नहीं हो जाएंगे? मूर्ति पूजक होने पर काफिर नहीं हो जाएंगे? पैसा मिलना चाहिए सर, तब सब एक तरफ चला जाता है, सब। वैसे दुनिया की बातें हो रही हैं, क्या बोले, गजब हालत है। इधर पंडालों में भी भैया कुछ लोग आ गए हैं, उन्हें भी पूजा करनी है। कौन सी वाली आप समझते हैं? अब्दुल आ गया, झूठा नाम रखकर। उसने सोचा मूछें हैं मेरे, कौन पकड़ पाएगा। झूठा नाम रख कर आया था लेकिन पकड़ा गया। तो बजरंग दल के लड़कों ने पकड़ लिया, बाकायदा तिलक लगाकर, कलावा बांधकर पंडाल में आए थे। और पकड़े गए। लेकर भी कोई ना कोई आई होंगी इनको, क्योंकि आजकल तो सिंगल एंट्री तो पॉसिबल नहीं है, कपल एंट्री देते हैं ज़्यादातर लोग। कमाल है, क्या करें, इनका समझ में नहीं आती, गजब हालत है। खैर बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। आइए आगे चलें, जरा आपकी सेहत की थोड़ी सी बात कर लें। आप देख समझ नहीं आ रहा है सामने। मैं अपने दादा को बोलेगा तुम्हें 70 रुपए का गिलास लेकर ये देखो कितना गंदा मेरा, ये देखो अनार की हालत देखो क्या हो रखी है। तो इसमें देखो ये क्या कॉकरोच वगैरह क्या क्या है इसमें, ये देखो आप देख सकते हैं। कल को कोई बात हो तो फिर क्या क्या मिला, कितनी बदबू आ रही है। ये भाई कैमरा घुमा, ये कल भी मैं ले गया था अपनी मम्मी के लिए 70 रुपए गिलास। मैंने इनसे बोला भी था धोखे दो, लेकिन इन्होंने मुझे लगा ऐसे ही दिया था। अरे कितना गंदा हो आप देख सकते हो। और हालत देख रहे हो आप, क्या भैया अभी हालत देख रहे हो, आज कुछ लेगा ऐसे मिला। ये हालत है भाई। मैं पहले भी कहता हूँ फिर कहता हूँ, घर में ही खाइए, बाहर चक्कर में मत पड़िए, दिक्कत में आ जाएंगे। और देख लीजिए दुकानदार कौन है। उत्तराखंड में एक और पकड़े गए भाई साहब। नाम क्या, नाम बता। रावत नाम का क्या आईडी चला रहा है तू? उसको मत देख, अपना बोल। अपना बोल, रावत करके क्यों आईडी चला रहा है? शक्तिमान में रह के नाम बदल के अपना आईडी चला रहा है, लोगों को, लड़कियों को मैसेज कर रहा है, भाभी को मैसेज कर रहा है। तो रावत नाम का आईडी क्यों चला रहा है? समाज के नाम से आईडी क्यों चलाएगा तू? तो शक्तिमान में जहां तू निवास, जहां तू बिजनेस कर रहा है, जहां तो तेरा दुकान है, तू यहां पे उल्टे सीधे नाम से तेरा जो नाम है, तो अपना वास्तविकता क्यों छुपा रहा है? वैसे नहीं चला तो कैसे चला रहा था? ये भंगाड़ी रावत। जब तेरा नाम झगड़ा तो तू यहां के रावत नाम से आईडी क्यों चला रहा है? इसका जवाब दे पहले। तेरा नाम क्या है? तेरा दुकान का नाम क्या है? उसमें तेरा नाम क्यों नहीं लिखा? स्टार का मतलब कोई जो तू अपना दुकान का नाम अपने नाम से क्यों नहीं लिखा? स्टार तो समझ लीजिए, स्टार देखिए मुसलमानों का ही होता, तो स्टार सैलून था इनका, हेयर कटिंग सैलून। फैजल हैं और फैज़ान ने जो है रावत नाम से अपनी आईडी बना ली साहब। लड़कियों को फंसा रहे थे, पकड़े गए। गजब हालत है। वो भी तो इसीलिए गए थे। चलिए और आगे देख लें जरा। ना पट रही तो क्या करें, तो पीछे पड़ जाएंगे अपन। ये लीजिए, लाइब्रेरी जा रही थी छात्रा, उसको पीछे से पकड़ लिया, जैसे ही मौका लगा दबोच लिया। और हिम्मत देखिए साहब।
हिम्मत देखिए साहब, अकेली लड़की देखिए पीछे पीछे आ गया और लाइब्रेरी में तक में आ गया और वहां आके उससे कहता दूसरे आदमी से, कहते गर्लफ्रेंड है मेरी, और वो पुलिस को फोन लगा रही है। गली में पकड़ लिया भाई, रास्ते चलते, मतलब हद हो गई। मतलब अब तक तो ये था कि पटाएंगे, लब जिहाद करेंगे, उठा के ले जाएंगे, अब तो सीधे ये वाली हालत है। कल ही कोई कह रहे थे सज्जन कि आप हिंदू मुस्लिम के अलावा आप कोई वो किया, अगर भाई साहब अगर ऐसी वीडियो आएंगी तो क्या करोगे? आपकी बहन के साथ ऐसा होगा, आपको अच्छा लगेगा कि जा रही है हम पीछे से पकड़ के जाके दबा दें? बोलो, अच्छा लगे? नहीं लोगे आप इस न्यूज़ को क्योंकि उसमें मुसलमान है। गजब हो गया। खैर, अमन उर्फ शाहबाज जबरदस्ती दबोचने की कोशिश करी, लखीमपुर खीरी की घटना है। चलिए आगे चलते हैं, एक और देख लें लगे हाथों। हमारी नहीं है ये न्यूज़ भैया, ये भास्कर वालों से बात करना। मुरादाबाद में 15 साल की एक नाबालिग लड़की से उसके ही पिता ने रेप किया। पीड़िता के प्रेग्नेंट होने पर आरोपी भाग निकला। लड़की ने रविवार को मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपी 3 महीने से दुष्कर्म कर रहा है। उसे अपने पास रख ली, जो मेरी लड़की है 15 साल की बड़ी वाली, उसके साथ रेप कर रही है। बड़ी वाली लड़की के साथ सगा पिता रेप कर रहा, प्रेग्नेंट हुई तब बात निकल कर आई सामने। माँ गई है साथ में, यानी शौहर की बीवी गई है साथ में अपनी बेटी के लिए फरियाद लिखवाने। अब बोलिए इसको लें या ना लें? रेप की घटना है हमारे लिए, या इस पर भी बुर्का डाल दें? कल मैं कमेंट, मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। चलिए, समय तो आज भी नहीं है, जल्दी जल्दी कवर करना, बहुत सारी चीज़ें करनी है। अरे बाप रे, ये क्या था? ये था जय भीम जय मीम। जी सही समझ रहे हैं आप। भारत के सागर ने मोरक्को की मुस्लिम लड़की से ब्याह रचा लिया। जय वरुण सागर ने ईमान बेनानी, जो कि मोरक्को की हैं, मुस्लिम हैं, उनसे विवाह रचाया। भारतीय कभी जबरदस्ती नहीं करते, भारतीय बहुत सीधे लोग होते हैं, सबकी मदद करते हैं। बताइए, पाकिस्तानियों की भी मदद कर देते हैं। उल्टा फ्लैग पकड़े हुए थे, बोले भैया उल्टा है, सीधा कर ले। चलिए कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं और ज़रा देखें भारत के अंदर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बड़े लोग बुलिश हो जाते हैं, फिर गुस्सा हो जाते हैं। इनके साथ क्या, उन्होंने भी बैटरी वाला व्हीकल लिया, अब सही नहीं चला तो कंपनी ने सुनवाई नहीं करी तो जला दिया, और वो भी अरे बाप रे, शोरूम के सामने, शोरूम के सामने लाके आग लगाई भाई, इधर उधर भी नहीं। ये लीजिए, बीच सड़क पर त्रस्त हो गए। कंपनियों को सोचना होगा, अगर आप इस तरह से काम करना चाहेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। मैं कहूँगा सरकार से कि सरकार इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करे। बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। माना कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपन कुछ भी सुनवाई ना करें कस्टमर्स की, है ना, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा देखें ये कहाँ की घटना है भाई। ओ हो, ये गया पूरा। अरे बाप रे बाप, 50 मीटर अंदर और गया। ओए हो, अरे बाप रे, खाली हो गया पूरा भैया। ये देखिए, ओ हो,
बिल्डिंग खतरे में आ गई भैया। अब ये जो हुआ ना, भारत में भी होता है, मैं हमेशा कहता हूँ इसको कोई नहीं रोक सकता, और मैं फिर से कहता हूँ इसको कोई नहीं रोक सकता। ये धरती अचानक से जो बैठती है, सिंक होल का कोई ना पता चलता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पता चल जाएगा, अन्यथा सिंक होल एकदम से ऐसे ही बैठता है। ये तब होता है जब पानी का रिसाव कहीं से होता है, पहले थोड़ा सा होता है, बारीक सा आपको लगेगा पानी, थोड़ा और बहेगा, वहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर ही पानी का प्रेशर बन रहा होगा, धीरे 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 करके अंदर से मिट्टी काटता हुआ ले जाता है और पूरा एक गड्ढा बना देता है बहुत बड़ा। पता तब चलता है जब एकदम से धड़ाम से सब गिरता है। तो सिंक होल का कोई उपाय नहीं है, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। फोर्स मेजर मान लें आप इसको, यानी जिस पर आपका कुछ भी नहीं चलेगा, आपकी दादागिरी, या आप चाहें कि उसको कुछ पता चल जाए आपको। कई जगह पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो पता चल सकता था। आज शाबाश, रेत लेकर सुबह सुबह आ रहे थे और ये भाई साहब, नहीं इसको रोका जा सकता है। ग्वालियर एमपी, चंबल बदनाम है रेत की तस्करी के लिए। सुबह सुबह आ रहे थे भड़बड़ाते हुए, पक्का बिना रॉयल्टी के ला रहे होंगे, तस्करी करके ला रहे होंगे। दंदनाते हुए आए, पहले स्विफ्ट मारी गाड़ी में, उसके बाद ट्रॉली पलट गई, रेत भी बिखर गई। अब गाड़ी वाले को भी घर जाना देना पड़ेगा 100 अलग। भाई इसको तो रोका जा सकता है, वो नहीं रोक सकते, पर ये तो रोका जा सकता है। एक और चीज़ है जिसको रोका जा सकता है, इसको भी देख लें, इस दादागिरी को भी रोकना ही होगा। यादव, अच्छा यादव जी पैसे दे, लठ निकाल के लड़कियों से, गालियां भी, माँ बहन। भैया यादव जी का गाड़ी का नंबर है UP 16 QT, बड़े QT भाई 4732। उम्मीद करेंगे इनका बढ़िया सा चालान हो जाए, इन पर अच्छी कार्रवाई हो जाए, ताकि इनको तमीज़ आ जाए। अगर तमीज़ नहीं है तो पब्लिक डीलिंग में मत आओ, कम से कम टैक्सी वैक्सी वाले काम में मत आओ। इसमें बहुत तमीज़दार लोग होने चाहिए, बेहद तमीज़दार। अक्सर जो बातें हैं वो तमीज़ की वजह से ही बिगड़ जाती हैं। आई रिमेंबर किसी ने टेढ़ा बोला था तो मेरे को उसको लॉकअप में बंद कराना पड़ा था, सिर्फ जरा सी बात की वजह से, है ना। ना टेढ़ा बोलता, ना अड़ा रहता उस बात पे, ना नौबत ऐसी होती कि पुलिस को बुलाओ और अरेस्ट कराओ, तो ऐसी नौबत आ जाती है। तो ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, है ना। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा व्यवहार रखें। घर पे लड़ाई उसको घर पे देखो, यहाँ मत लाओ। कमाल हो गया, लठ मारने पड़ेंगे अब भाई, गजब हो गया। जीएसटी को लेकर बड़ा बवाल चला हुआ। कर्नाटका कुड लूज 15,000 करोड़ एनुअली फ्रॉम सेंटर्स टू स्लैब जीएसटी प्रपोजल से सीएम सिद्धरामैया। अरे गजब हो गया, लोगों को सामान सस्ता मिलना था, सिद्धरामैया जी कहते 15,000 करोड़ का हमको नुकसान हो जाएगा। हमें तो नुकसान हो रहा है, पब्लिक को फायदा हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है। तो सुक्खू जी ने नया आइटम निकाल लिया, उन्होंने कहा नुकसान होगा हम उसको पूरा कर लेंगे। जिस चीज़ पर मोदी सरकार ने जीएसटी कम किया था, सुक्खू सरकार ने उस पर टैक्स ही बढ़ा दिया। हिमाचलियों की जेब अब और होगी ढीली, अब होगी और ढीली। तो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए बुरी खबर है भाई, जिस पर जीएसटी कम किया था उस पर आपकी सुक्खू सरकार ने रेट बढ़ा दिया, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बता कर दिया, लोग बोल रहे हैं। तो जो फ़ायदा आपको मिलना था, फ़ायदे की जगह नुकसान हो गया। अब देखिए नैरेटिव कैसे चलता है। जीएसटी कम हुआ, हमने क्या बोला, भले ही 1 पैसे भी कम हो, रेट कम होना है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे। सरकार ने भी सुन ली, सरकार ने कहा नहीं, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, रेट कम होगा। 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट 4 रुपये 45 पैसे में, 2 का शैम्पू 1.77 में, 1 की टॉफ़ी 88 पैसे में। कैसे करेंगे पेमेंट? नवभारत टाइम्स ने। आप देखिए किस तरह से सरकार, अगर ये कम नहीं करते तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, कम कर दिया रेट तो करें अरे भाई पेमेंट कैसे करेंगे, अरे यूपीआई से करो ना, कितने पैसे का करना है, हाँ कितना लिखा था 88 पैसे हो जाएगा यूपीआई से, क्यों परेशान हो रहे हो। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़ा सिक्का मेरे बाप का। ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके जो है हमको बुराई करनी है जीएसटी की, जो कट हुआ उसकी। लेकिन हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, योगी जी आज भी मैदान में उतरे हुए थे। बिल्कुल सरकार को चाहिए जाकर पब्लिक को ये बताए, जगह जगह चिपका कर आए, मना करके आए योगी जी की, वो पोस्टर निकला तो तुमको सोच लेना तुम्हारा जुलूस निकाल देंगे। तो जीएसटी कट हुआ है, उस कट को लेकर जो है
भारत सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये योगी जी खुद स्टिकर लगा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी हो जाता भैया, बहुत ज़रूरी हो जाता जब इस प्रकार से आपके खिलाफ नैरेटिव चल रहा हो, चौतरफा नैरेटिव जब चल रहा हो, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि आपको खुद को उतरना पड़ता है। ये देखिए, रेट लिस्ट लगवा ली पड़ रही है सर, कि पहले और बाद की रेट लिस्ट लगाओ। कोई रात को आता, उसने कहा था हमको क्वांटिटी में फ़र्क नहीं चाहिए, हमको रेट में फ़र्क चाहिए, और पहले और आज के रेट दोनों लिखे होने चाहिए बराबरी से। राइट, सही है, बराबर चल रहा सब। नहीं तो अब तक ये मालूम क्या कहते हैं, हम क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे रेट बढ़ गए। आपको फ़ायदा मिलता ही नहीं, खा जाते हैं अरबों खरबों रुपया आपका। ठीक है ना, 50-50 पैसे कितने होते हैं, अंदाज़ा लगाइए एक दिन में कितने बिस्किट के पैकेट बिकते हैं आपके शहर में। पूरे भारत में 5 रुपये वाला पार्ले जी एक दिन में कितना बिकता होगा, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। 50 पैसे से करोड़ों रुपए में बैठ जाएगा हिसाब किताब। नवीन जी स्वागत है। आइए आगे चलते हैं। सीएम योगी जी ने 5 लाख रुपए का आज एक चेक दिया है। वो जो बच्चा था जिसने गौकशों को रोकने की कोशिश करी थी, गौ तस्करों, उसको जो मार दिया था, उनके माता पिता को बुला के 5 लाख का चेक दिया। हालांकि बच्चा नीट एस्पिरेंट था, तो अब ये अगर क्लेम करेंगे, जो कि क्लेम अलग रहेगा, ये मुख्यमंत्री राहत कोष से अलग मिला है, उसमें इनको एक अच्छा अमाउंट मिलने की उम्मीद है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। वो जीएसटी चिल्ला रहे थे, उससे ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलगा डिकान हो गया। जरा देखें, इंडियन हाउस होल्ड गेन्स $700 बिलियन फ्रॉम देयर गोल्ड बाइंग स्प्री इन लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों में महिलाओं ने जो सोना खरीदा है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, रेट बढ़ गया ना, 12,000 टन गोल्ड खरीदा आपने, विच इज 1.5 टाइम्स मोर देन द टोटल यूएस गोल्ड रिजर्व। अरे बाप रे बाप। तो ये हालत है। तो भारतीयों ने 700-800 बिलियन डॉलर्स तो ऐसे ही बना लिए घर बैठे बैठे। बधाई हो भाई आप सब ने जितने सस्ते रेट में खरीदा था। वो कह रहे हैं जीएसटी फलाना ढिकाना। भारत बढ़ रहा है सर, आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा है। कुछ तरक्की नहीं कर रहा, जरा देखना इस वीडियो को। हेलो सर, ये आपका ऑर्डर लेकर आया हूं, मैं लोकेशन पे चौराहे पे। साइड में लेटे हैं भाई, कैसा तुम्हारे साइड में सारे लेटे हैं, कहाँ पे है, क्या हुआ? हाँ ऑर्डर लाया हूँ। हाँ तो तुमने को क्या तुम्हारा ऑर्डर है? नहीं यार भाई, खा सकते, बिल्कुल खा सकते यार। ये कैसा कस्टमर मिल गया यार, साइड में लेटा हुआ। साइड कहता मेरा ऑर्डर है, हम नहीं खा सकते क्या ऑर्डर करके? ऑनलाइन 1 मिनट स्कैनर देता हूँ मैं। क्या हुआ? हाँ तो क्या दे लीजिए भाई यार, ये कस्टमर है यार, नशा वशा कर रखे हैं कि भिखारी है ये? पैसा कहाँ निकाल रहा है? 2 फोन रखा हुआ है। 155 हो भाई, थोड़ा चेंज नहीं, मैं रखा ऑनलाइन कर दूँ? अरे भाई नहीं ऑनलाइन नहीं कर तुम्हें? अरे भाई कसम से यार, कैसा कस्टमर यार, बहुत बढ़िया। 50 रुपए की टिप भी दे दी भाई उसने। कमाल है, कुछ ज़्यादा ही तरक्की हो गई भारत की। नवीन जी कह रहे हैं सुक्खू जी को हाई कमांड को पैसा भेजना है। भेज नहीं पाएंगे वो, उस तरह से नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया ना, सरकारी खाते में रहेगा। हाँ फिर वो टेंडर के जरिए इधर उधर से कर लेंगे। हिमाचल के पास वैसे ही पैसा नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा बात करें इंडिया फर्स्ट। क्या हुआ आज? सबसे पहले तो स्वदेशी की इस भावना से आज का जो पीपीटी बना है वो ज़ोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, ज़ोहो पे बना है। सबसे पहले तो स्वदेशी की इस भावना से आज का जो पीपीटी बना है वो ज़ोहो पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं है, ज़ोहो पे बना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे नहीं, ज़ोहो पे बना आज का पीपीटी। ले भैया, प्रेजेंटेशन जो है अब वो भारतीय ऐप्स पे होने लगी। बोले चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा आपको जानकर हैरानी होगी, ज़ोहो जितना भारत में इस्तेमाल होता है उससे कई गुना ज़्यादा भारत के बाहर इस्तेमाल होता है, पता है आपको? खैर अच्छा है, भारतीय कंपनियां हैं। हमें उल्टा है, हम भारतीय कंपनियां हमारे पास हैं और वो विदेशों में सर्विसेज दे रही हैं, और विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ सर्विस दे रही हैं और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ज़बरदस्ती में। आइए अब आगे चलें, ज़रा देखें रेलवे ने क्या कर दिया भाई। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को 1866 करोड़ का
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, काम किया है तो पैसा मिलेगा। अब इसमें 1:1 होना चाहिए, एक एक व्यक्ति का निकाला जाना चाहिए, कौन ने प्रोडक्टिविटी कितनी दी, किसकी प्रोडक्टिविटी कम रही, जिसकी कम रही उससे कटना भी शुरू होना चाहिए, होगा आगे पीछे अभी, है ना। सेक्युलर एशिया विल बी हैक्ड एंड विल नॉट सस्टेन, वक्त बताएगा, है ना। खैर आप एक बात बताइए, नवीन जी, जो भारतीय वही तो बाकी वहाँ पे भी सिक्योरिटी दिए हुए हैं, है ना। आइए आगे चलें जरा। और यूपीए ने क्या किया था, यूपीए लेगेसी लीव्स मोदी गवर्नमेंट बॉन्डेड टू ऑयल पीएसयूज। कितना हमने ऑयल बॉन्ड थे हमारे पास में, जरा ये देखिए, इतना चुकाना था हमको। मेच्योरिटी कब थी, 2021 में 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ 21 में, 23 में 22,000 करोड़, 23 में 4,150 करोड़, 5,000 करोड़, 24 में 10,000 करोड़, 24 में 22,000 करोड़, 25 में 11,000 करोड़, अब इसमें 21,000 करोड़ सॉरी 10,000 करोड़, ये इतनी और बाकी है। इंटरेस्ट हमने कितना कितना दे चुके, 9,989 करोड़, 10,000 करोड़ तो इंटरेस्ट ही भर चुके, 40-50,000 करोड़ तो इंटरेस्ट ही भर दिया हमने इन ऑयल बॉन्ड में। सोचिए, पहले हम डेफिसिट में चलते थे, ऑयल बॉन्ड का हमारे पास जो था वो डेफिसिट था, मतलब ऑयल बॉन्ड हम खरीदते थे, ब्याज भी देते थे हम पैसे पर। आज उल्टा है, आज हमने एडवांस में खरीद रखा है तेल, पता है आपको, आज रिवर्स हो गया ये, अब वो हमको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इतना रिवर्स हो गया है। क्या बताएं, पता नहीं किस बुद्धि से लोग काम कर रहे थे। खैर आगे चलते, कैबिनेट के कुछ और प्रस्ताव भी देख लें। कैबिनेट अप्रूव्स डबलिंग ऑफ बख्तियारपुर राजगीर तिलैया सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन 104 किलोमीटर इन बिहार विद टोटल कॉस्ट ऑफ 2192 करोड़। डबलिंग हो गई साहब, डबलिंग हो गई, सिंगल लाइन था, डबलिंग में अप्रूव कर दिया। अब क्योंकि बिहार में भाई चुनाव भी है, लोग सोचेंगे चुनाव की वजह से, नहीं, चुनाव की वजह से नहीं, इस वजह से। ये है असलियत, ये देखिए, इसलिए डबलिंग होना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा ट्रेनें चल सकें और लोग आराम से। ये देखिए, अरे ये मौत का सफ़र है मेरे भैया, मत करो ऐसे ट्रैवल यार, छोड़ दो ऐसा, क्या इतना तुम्हारा कौन सा नुकसान हो रहा है। सबसे दिक्कत मालूम क्या, गरीब आदमी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम उसी को होता है, अपनी जान पे खेल कर जा रहे हैं। खैर बहुत ज़रूरी था, मैं कहूँगा जहाँ भी सिंगल लाइन है वहाँ सभी जगह डबल लाइन होना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए और इजीली लोगों को रिजर्वेशन मिल सके, बैठ सकें, ईएमयू डीएमयू खूब चलानी चाहिए दबाकर, लोकल ट्रेन्स को बढ़ावा देना चाहिए। कैबिनेट अप्रूव्स मेजर एक्सपेंशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कैपेसिटी इन कंट्री। एक बार फिर से एमबीबीएस की सीटें बढ़ा दी हैं और इस बार सीटें बढ़ाई गई 5,023, 1.5 करोड़ रुपए पर सीट का खर्चा आया है साहब, 5,000 सीट बढ़ गई एमबीबीएस की, सोचिए आप। और 5,000 पीजी की एक्सटेंशन हो गई सीट्स, ठीक है, और ये हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, नहीं सस्ती फीस वाले में। टोटल जो दोनों स्कीम का जो खर्चा है वो तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास आएगा। डॉक्टर्स को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि सीट्स बहुत कम थी, मारामारी बहुत थी, हालांकि पता नहीं कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी जो है 5,000 सीट्स पीजी में और 5,023 सीट्स एमबीबीएस में, अंडर ग्रेजुएट में। पिछली बार जब सीट बढ़ी थी तब मैंने इस बात को कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, कोई रात को आता उसने कहा था कि एमएस में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। कितनी सीटें? 5 सीटें मेडिकल कॉलेज में सर, 5 सीटें, 5 बच्चे पढ़ेंगे, उसी में 50 पढ़ लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, याद है आप सबको। अब ये काम हो गया, 5,000 सीटें बढ़ गई। हम उम्मीद करेंगे कि और बढ़े, 5,000 नहीं 50,000 सीटें और बढ़ें। थोड़ा और रिलैक्स करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से सीट बढ़ाइए, सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एमबीबीएस ऐसा हो जाना चाहिए नॉर्मल, गए और एडमिशन मिल गया, इतना आसान होना चाहिए। वहाँ पास होना मुश्किल होना चाहिए। एडमिशन तो ले लिया लेकिन पास नहीं हो पा रहे साहब। एडमिशन तो लिया था 10,000 लोगों ने, बाहर निकले 2,000 एमएस करने के बाद। क्यों? बाकी फेल हो गए, क्योंकि खिलवाड़ नहीं कर सकते ना आप जीवन के साथ। तो क्वालिटी वहीं मेंटेन रखेंगे सर, स्टैंडर्ड्स वहीं मेंटेन रखेंगे, सीट्स बढ़ा देंगे। आ जाओ जिसको आना है।
अपने आप लोग आने बंद हो जाएंगे, बाद में सीट कम कर देना, है ना, सिंपल। तो सुनवाई होती कि नहीं होती आपकी? आपके तो सरकार सुनती नहीं है, सरकार तो धनाधन सुनती। एक और जगह सरकार ने सुन लिया और जबरदस्त, MBBS सीट से भी बड़ी बात सुनिए। कैबिनेट अप्रूव्स DSIR स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विद एन आउटले ऑफ 2277 करोड़, 2277 करोड़ रुपए का आउटले दिया है। किसको दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, रिसर्च को पैसा दिया, जिसको हम बार बार कह रहे थे कि रिसर्च में पैसा चाहिए हमको, हमें रिसर्च में पैसा दो, बाकी चीजों में दो ना दो। भारत में रिसर्च नहीं होती, कितनी बार बोला अपन ने, गला फाड़ फाड़ के बोला, रिसर्च ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं है। अब सर R&D, नेशनल लेबोरेटरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इनको मिलेगा पैसा। ये 2200 करोड़ रुपए किसी को अगर उठाने हैं तो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में R&D करवाओ भैया, ठीक है। इसमें वाइपो भी आएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी लिया गया है। और जितनी भी आप R&D करोगे उस R&D को जो है तुरंत पेटेंट भी कराया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगी R&D, ऐसा नहीं कि आप आ गए हमको ह्यूमैनिटीज़ में करनी, उसमें नहीं मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी, साइंस में मिलेगी, है ना। तो इसलिए समझ लीजिए 2200 करोड़ रुपए दिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले कुछ बजट में ये पैसा 2200 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ रुपए हो और आने वाले समय में 2 लाख करोड़ रुपए हो, क्योंकि रिसर्च से ही आप आगे बढ़ सकते हो। सुनने में बड़ा बोरिंग लगता है, अरे रिसर्च क्या रखा है इसमें, नौकरी करो पैसे कमाओ। रिसर्च बैकबोन है भाई, रिसर्च तो समझ लो सांसें हैं किसी देश के लिए। रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो 2200 करोड़ की जगह 22,000 करोड़ कर दीजिए। आप चाहें तो पेट्रोल में 25-50 पैसे इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और आगे जाके इसको 2 लाख करोड़ पे स्टैंड कीजिए। रिसर्च में बच्चे आने, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन है ना, वो ये बोले कि मुझे नौकरी करने नहीं जाना, मैं रिसर्च में जाऊँगा, रिसर्च में पैसा अच्छा है, तब भारत बदलेगा, राइट। क्या वाकई में इससे कुछ फर्क आएगा? एक कमेंट के बाद बता रहा हूँ आपको। मोदी डूइंग सो मेनी थिंग्स, आवर सेक्युलर हार्ट आर बर्निंग विद लावा। अभी बहुत बर्न होना है सर, अगली न्यूज़ पे और ज़्यादा बर्न होगा। हमने कहा रिसर्च बहुत ज़रूरी है, 2 लाख करोड़ रुपए दे दो। कैसी बातें करता ना ये पागल सा आदमी, लेकिन हो जाती है सर सारी चीज़ें, है ना। चलिए आइए, सरिता अहलावत है, कहती आई एम डिलाइटेड टू शेयर आवर स्मॉलेस्ट ड्रोन येट ब्लेज। Every part of this drone, including RF system, has been designed and built indigenously. Among all the projects we have undertaken so far, this has been by far most challenging. लो भैया, ऐसा ड्रोन बना दिया जिसकी मोटर से लेके RF से लेके सब कुछ भारतीय है। बोलो 2 लाख करोड़ रुपए देने की नहीं देने रिसर्च में? अरे तो मौका नहीं दे रहे इन बच्चों को भैया, मौका तो दो। हाँ, मात्र 249 ग्राम्स का, टोटली इंडिजिनस, प्लास्टिक भी इंडिजिनस, पंखे भी इंडिजिनस, तार भी अंदर का इंडिजिनस, 100% इंडिजिनस। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप तो ये बताओ, हैं? वैसे फिनिशिंग देख के तो समझ गए वो डब्बा डब्बी की, हाँ कैसे दिख रहा हो, अच्छो ना दिख रहा हो, हाँ जाए काजे हिंदुस्तानी है, आओ जाए काजे हिंदुस्तानी है। मज़ा आ रहा है? ये देखो प्लास्टिक यहाँ से निकल, हमने कहा ना डाई में हमको बहुत, अभी बहुत हम पीछे हैं, डाई हमारी बहुत फुल प्रूफ होनी चाहिए, हैं? तो भाई आएगा आएगा, वो दिन भी आएगा। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए पैसा? हम कहते हैं बिल्कुल देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और एक और खबर पर आपको ले चलते हैं। आज एक बड़ी बात हो गई, वो बात हो गई जिसकी हमको तो उम्मीद नहीं थी, कम से कम आप लोगों को रही हो तो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को, और कहते हैं कि बहुत जरूरी है हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाना जहां मेरिट बेस्ड फ्रेमवर्क पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो। हाँ, इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल मेरिट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अरे बाप रे बाप, बोले जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं, कोलिजियम सिस्टम जो है उसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, और जो टैलेंटेड लॉयर्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनका नंबर ही नहीं आता, जबकि उनका नंबर आना चाहिए। तो हम कब से कह रहे थे। और आगे कहते हैं कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का, वो भी पूरा होना चाहिए। तो कहते हैं कि नया फ्रेमवर्क बनाइए, फ्रेश मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP लेकर आइए, दैट शैल हैव अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अल्लाह रे बाबा,
मैं क्या करे है, बहुत बुरा होती जी। किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि एससीबीए ऐसा लेटर लिख देगा। कौन है भैया जरा एससीबीए की अभी कौन देख रहा है? भाई उनको बहुत बहुत बधाई जो भी एससीबीए, हाँ ये रहे ना एससीबीए प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी, आपको सैल्यूट है भाई, मान गया आपको। और जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है। और जितने वकीलों ने साइन किया आप सबको सैल्यूट है। बिल्कुल जहाँ भी जितने भी एडवोकेट हैं, भले ही वो आपका बच्चा हो, वो सब ये डिज़र्व करते हैं कि अगर वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं तो उनको एलिवेट किया जाए और उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, चीफ जस्टिस बनाया जाए। परिवारवाद नहीं चलेगा यहाँ पर, वो 50 60 70 परिवार उन्हीं के जज बनते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। नो, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा, और यही होना चाहिए। राष्ट्रपति महोदया कह चुकी हैं कि जब एक जरा सा प्यून बनने के लिए एग्जाम फाइट करना होता है तो सीजीआई की पोस्ट के लिए एग्जाम क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। अरे पार्षद बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है, राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। इस देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बिना एग्जाम के पहुंच जाओ। सबकी अपनी अपनी परीक्षा है, चाहे सीएजी हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो। सिर्फ एक ऐसी गंदी संस्था बनी हुई है जो कहती नहीं हम नहीं मानेंगे, हम अपनी गुंडाई चलाएंगे। तो ये बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने ऐसा कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ऐसा करते नहीं, तलवे चाटते रहते हैं। और क्यों इसकी ज़रूरत है उसको भी समझ लीजिए। इसलिए ज़रूरत है कि जज साहब जब न्याय नहीं मिलता तब यह हल होता है। नाम है जागेश्वर सिंह। तो जागेश्वर सिंह जी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे। 100 रुपये की रिश्वत का इनके ऊपर आरोप लगा, जेल चले गए। 39 साल 39 ईयर्स जेल में रहे। 39 ईयर्स, कैन यू बिलीव इट? और 39 ईयर्स बाद फैसला आता है कि निर्दोषों बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। 39 ईयर, छत्तीसगढ़ का मामला है। 40 साल एक आदमी को आपने जेल में बंद रख लिया 100 रुपये की रिश्वत में, और बाद में कहते हो तुम निर्दोष हो, बरी हो गए। इस बीच में जब इनको जेल भेजा गया तब इनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कुछ नहीं बन पाए वो बच्चे, निकम्मे निकले। कितना कंपनसेशन दोगे आप? कहाँ तक दोगे? 40 साल में सर बच्चों के भी बच्चे हो गए होंगे, वो भी निकम्मे कुछ नहीं कर पाए होंगे, वो भी बर्बाद हो गए। पूरा आपने पूरी इसका कुल खानदान आपने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल इसका जो कहते हैं ना वंश ख़त्म कर दिया आपने। अब कोई नहीं पढ़ पाएगा इसके, आपने बिल्कुल इस हालत पर उतार दिया। भाई बहुत बुरा हाल है। भारत का प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं हो रहा। होएगा सर, अभी चिंता मत करो, अभी आपको भी वापस ही आना है, सबको वापस बुलाएंगे हम। दीपेंद्र दास जी कहते हैं रिसर्च इज हेवीली अंडर फंडेड इन इंडिया, नीड प्राइवेट टू फंड साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, सो मेनी इंडियंस वर्किंग रिसर्च इन यूरोप। दीपेंद्र दास जी आएगा, वो बहुत जल्दी वो समय आएगा, आप चिंता न करें। 2 लाख करोड़ की अपन ने बात बोल दी है ना, सामने आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ना। बिना रिसर्च के, बिना पैसे दिए तो बच्चों ने कांड कर रखा है। 700 करोड़ के ऑर्डर उठा ले रहे हैं। कहाँ से? कभी इंडियन नेवी से, कभी इंडियन एयरफोर्स से, कभी कहीं से। तो नींद थोड़ी आती होगी बच्चों को, पागल हो जाते होंगे इतना उठाकर। चलिए साहब, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी की मदद करने से पहले भी सोच लीजिएगा 2 बार, नहीं तो कहीं आपके साथ भी ऐसा कांड हो जाए। भाई साहब नाश्ता का दुकान किधर मिलेगा? नाश्ता का? हाँ, यहाँ से बायां लेफ्ट ले लीजिए, अच्छा लगेगा। अरे थोड़ा सा हम नया है, थोड़ा चलिए दिखा दीजिए हमको। अरे जाइए, सामने में है। अरे चलिए ना, थोड़ा सा दिखा दीजिए। अच्छा चलिए, ठीक। अच्छा हो गया दो, लीजिए खाइए। अरे खा लिए, थोड़ा खा लीजिए। आपका आँख में कुछ पड़ा हुआ है। The next day, अरे भाई तुम्हारा वीडियो पूरा वायरल हो गया है। आज मुझे गाड़ी दिखा और उसने मुझसे खाने के लिए कहा और कहा कि सामने में ही एक होटल है, वहाँ मुझे खाना खिला दो। मैंने उसे देखा तो काफी मुझे तरस आया और मैंने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर होटल ले गया और होटल को देखते ही वो काफी खुश हो गया और तुरंत उतर गया। मैंने उसे खाना दिया, वो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा और रोने लगा और बोलने लगा कि आपके जैसा आदमी बहुत कम मिलते हैं। सावधान रहिए भैया, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है ना, ये आपको भिखारी कभी भी बना सकते हैं। हाँ, और ऐसे फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। आपको जितने भी सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सब फ्रॉड मिलेंगे। वो सोनू सूद कभी भी निकल आया, वो इनकम टैक्स की जांच और ये वो फलान टिकान दुनिया जाए। चलिए, मेरा काम है बताना, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट भरिएगा,
ऐड नोट में जाके नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आज किसी ने शिकायत करी कि पेपाल से पेमेंट नहीं हो रहा, क्या आप सबको भी दिक्कत आ रही है? क्या QR कोड से दिक्कत आ रही है? कहीं अगर पेमेंट की दिक्कत आ रही है तो कृपया कर यहाँ बता दिया कीजिए। चलिए आगे चलते हैं और कुछ ज़रूरी बात करेंगे आज, बहुत इम्पोर्टेंट। लद्दाख शांत इलाका, सुंदर इलाका, लेकिन लद्दाख को आग लगा दी गई। लद्दाख में आज अचानक से प्रोटेस्ट शुरू हो गए और अचानक से जो है हंगामा हो गया, और हंगामा ऐसा कि तोड़फोड़ हो गई, पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। SP लेवल का व्यक्ति जख्मी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ मृत्यु की भी खबर आ रही है। तो लेह और लद्दाख जैसी जगह पर ऐसा बुरा हाल कैसे हो गया ऐसा, और क्या कारण रहा? 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, 30 लोग इसमें घायल हैं गंभीर रूप से। चलिए पहले सारा एक एक करके पूरा जरा देख लें कि क्या क्या हुआ लद्दाख के अंदर। बीजेपी का ऑफिस था, इसे पूरी तरह से जला के ध्वस्त कर दिया गया। भाजपा कार्यालय खत्म। ध्यान रखिएगा, भाजपा कार्यालय खत्म है। वाट किसकी लगेगी? भाजपा की। ध्यान रखिएगा। जरा आगे और आगे दिखा दूं, फिर अपन आगे बात करेंगे। CRPF के जवानों के गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें भी आग लगा दी गई। जबरदस्त हिंसा, कल्पना नहीं करी थी ऐसी हिंसा। क्या कहें, आप सोचिए कि प्रोटेस्ट के नाम पर ये क्या हो रहा है, और इसे नाम दिया जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट। हमको तो जेन जी समझ में नहीं आता भाई। ये जेन जी प्रोटेस्ट इसका नाम दिया जा रहा है। बोले जेन जी ने कर दिया, बच्चों ने कर दिया, लड़कों ने। एक मिनट, ये लड़का है क्या? और देखते जाइएगा, जिधर दिखे वहां देखते जाइएगा। ये लड़का दिख रहा है क्या? ये लड़का है, ये लड़का है। कदकाठी से ही पता चल जाएगा ना सर। तो ये जेनजी प्रोटेस्ट बताने का जो प्रयास किया जा रहा है, असलियत में कौन सा प्रोटेस्ट है अभी मालूम चलेगी आपको। पोर्ट्रे किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है कि जेनजी जैसा नेपाल में हुआ वैसा यहां भी हो रहा है। भारत के झंडे भी जलाए गए। पुलिस की गाड़ियां, सब मुंह पर कपड़ा बांधे, कोई पहचान में ना पाए। सब ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, मास्क पहन रखा है, सब ने। क्या कारण है ऐसा?
ध्यान रखिएगा, सब ने मुंह पर मास्क पहन रखा है, ध्यान रहेगा ना। चलो लीजिए साहब, फोटो में ही दिख गए। पुष्सोंग स्टाजिन सेपांग कांग्रेस के काउंसलर हैं, अपर ले वार्ड के। लाठी डंडे मुंह सबके बंद। ये देखिए, ये देखिए, तैयारी तो बड़ी अच्छी, सबके मुंह बंदे हुए, देखिए सबके। ताकि आप पहचान ना पाओ। सब ने मुंह बांध रखे हैं। जितने वीडियो देखेंगे आपको सब में मुंह बंधे हुए दिखेंगे। कमाल है, कैसे हो गए भाई ऐसा, मुंह बंधे हुए सबके। चलिए, कुछ और लोग भी आए हैं इसमें सामने, सबकी बात करेंगे। पर उससे पहले जरा हीरो की बात करें। सोनम वांगचुक, हीरो साहब क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज ले शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस से आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे ले में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बरात था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन आज था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन, तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन, तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन, तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चले, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते से चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बारात का एक परिणाम है, मगर ये बारात निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रावण की शक्ल आप देख लीजिए, क्योंकि इस बार इसी का रावण चलेगा, क्योंकि यही रावण है, यही असली रावण, आज के कलयुग का रावण, जो अपने आप को, जिसको लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, बहुत शुरुआत में, जैसी इस पर फिल्म बनी थी, मुझे पता चला अच्छा इस पर फिल्म बनी है, मैंने कहा ये आदमी सही हो ही नहीं सकता। आप लोगों की पहचान कर लीजिए। आमिर खान ने फिल्म बनाई है, बात खत्म हो गई। किस पर बनाई, जिसको कोई जानता ही नहीं है। उस फिल्म में वो ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये फेल्ड इंजीनियर है अपनी लाइफ का, फेल्ड। इसने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ वहाँ के गांव के जो नॉर्मल आइडियाज़ होते हैं उन्हीं को लेकर आता है और उसको उसके बाद में जो वामपंथी हैं उसको इस तरह से दिखाते हैं, लेफ्टिस्ट ऐसे दिखाते हैं, बहुत बड़ा सा तोप चला दिया। फेल्ड इंजीनियर है, ही इज़ अ फेल्ड इंजीनियर।
चलिए, अब कहते हैं हाउ मच फंड डिड लद्दाख, व्हाट्स अभी आएंगे सर उस पर भी। अभी लद्दाख का फंड छोड़िए, इनसे पूछिए कि इन्होंने जो यात्रा करी थी वो कैसे, हा ये भी है इनके साथ में। इनको ऊपर उठाने वाले बनाने वाले लोग कौन है? ये रही काव्या कर्नाटक, ये लोग हैं जो बताते हैं फलाना ठिकाना। पर सोनम वांगचुक जी तो बहुत सारी जगह गए थे, याद करो मैंने कुछ दिखाया था। नमस्कार और सत श्री अकाल। आज मैं कैसा लग रहा हूँ मैं बताऊं तो मैं सम्मानित महसूस, संत एक तरफ और सिपाही ने मुझे सम्मानित किया। याद आ गया ये वीडियो? क्या कहा था मैंने उस समय? किस किस को याद है ये वीडियो? क्या कहा था मैंने उसी समय कहा था ये बंदा अब नॉर्मल बंदा नहीं है, ये तो बहुत ऊंची चीज़ है। और मैंने तभी कहा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब सोनम वांगचुक पूज रहे थे, खुद बीजेपी के लोग पूज रहे थे, राइट विंगर्स पूज रहे थे ने, तब मैंने आवाज़ उठाई थी। तब मैंने बहुत गालियाँ खाई थी सब तरफ से, हाँ, राइट लेफ्ट सेंटर सब एकदम दैत दनादन गालियाँ खाई थी। जब मैंने कहा था ये डीप स्टेट का एसेट है, खुलकर कहा था एकदम क्लियर, इसके संबंध है डीप स्टेट से, तब लोगों ने मुझे खूब गालियाँ दी थी। अकेला नहीं है वो। खालिस्तानी मूवमेंट कहाँ से चल रहा है? पाकिस्तान तो गुर्गा है, पीछे बैठा है चेचक अंकल, CIA चला रही है। ये जाकर उन्हीं किसान आंदोलन वालों से मिलते हैं जिनके साथ आपका इतना बड़ा एजिटेशन और सब कुछ होता है ना। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक मीट्स फास्टिंग फार्मर लीडर दल्लेवाल। बताइए कब की न्यूज़ है सर, कब की हैं? ये इनसे भी मिलने गए थे, याद कीजिए, मैंने ये भी दिखाया था। मैंने कहा ओहो ये भी पहुंच गए सर। वही सारे लोग वही हैं, वही एसेट्स हैं, सारी सब वही लोग हैं। कोई नया नहीं है, सब वही खेल है। और इनसे मिलने आतिशी भी पहुंची थी। CM आतिशी नॉट अलाउड टू मीट सोनम वांगचुक, केजरीवाल आस्क इफ दिल्ली इज समवन्स पर्सनल प्रॉपर्टी। 2024, 1 साल पीछे की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 1 साल पीछे। तब हमने आपसे कहा था केजरीवाल भी मिल रहे हैं, जो है किसान आंदोलन वाले भी मिल रहे हैं, खालिस्तानी भी मिल रहे हैं। क्या बात है, सब लोग एक ही व्यक्ति से कैसे मिल रहे हैं? एक ही नहीं, वो ग्रुप ही एक है। एकता देखिए सर ग्रुप की, आप राइट विंग में बता दीजिए, राइट विंग में कोई आपको एकता नहीं मिलेगी, दूर दूर तक नहीं मिलेगी। यहाँ एक एक व्यक्ति जुड़ा रहता है और सबसे जुड़ता। बहुत फर्क है। अभी तो मैंने क्या बताया था आपको, कौन से कब होगा, पहले क्या था, फिर क्या बताया था, और फिर क्या बताया था। अभी देखो कौन सा महीना आएगा, सितंबर कहा था क्या? सितंबर अक्टूबर में देखना, याद है? चल रहा है सर। और क्या कहा था, खालिस्तानी भी कूदेंगे, सब कूदेंगे, इसमें कोई नहीं बचेगा। अभी तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। पंजाब के लोग खासकर ध्यान देना, बिहारियों को भगाया जा रहा है वहाँ से। अभी पंजाब में कुछ होगा, बिहारियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि बिहारी बचाने वाले लोग हैं। बिहारी बचा लेंगे किसको? हिंदुओं को। रखा किसको जा रहा है? रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। मतलब वहाँ अगर एकदम से अटैक हुआ तो रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलकर, और ये मिलकर हिंदुओं का क्या करेंगे? सफाया कर सकते हैं। गंभीर मामला है ना। इसलिए जितने भी लोग जो है ना पंजाब में, थोड़ा सतर्क रहिए। वी आर इन गोल्डन केज, सोनम वांगचुक क्लेम सेंटर रेनेक्ट ऑन प्रोमिसेस मेड टू पीपल ऑफ लद्दाख। मिलने कौन आया ये बताओ, मुद्दे की बात। आय हाय, क्या मैं देख पा रहा हूं, उफ, ये सुनहरे बाल हैं, वृंदा करात, टॉप लीडरशिप ऑफ लेफ्ट सोनम वांगचुक जी से मिलने पहुंचे। गजब। पिछले सब जो दिखा चुके हैं वही दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पुरानी चीज है। तभी हमने आपको दिखा दिया था, पूत के पांव पालने में देख लो, फिर मत कहना। आइए, पंजाब गए थे, गुरुद्वारे में गए थे।
इनको लेकर किसी ने लिखा, आई वॉन्टेड टू इंटरव्यू सोनम वांगचुक, आई कॉल्ड हिज मीडिया मैनेजर, आई टोल्ड हिम दैट आई एम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ और मेरे 33,000 फॉलोअर। ने पूछा कितने फॉलोअर? 33,000। बोले 33,000 वालों को नहीं देते हम इंटरव्यू। फिर ये जो गुरुद्वारा साहिब सेक्टर 38 में पहुंच गए, वहाँ बातचीत करी, सोनम वांगचुक ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, बोले हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हम इंटरव्यू कम से कम 3 कैमरे वाले को देते हो जिनके साथ पूरा वो चलता है, कोई मीडिया हाउस होगा बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो देंगे। पर कॉर्पोरेट्स के तो हमेशा खिलाफ थे सोनम वांगचुक, हमेशा ही बोलते थे कॉर्पोरेट्स नहीं, बड़े लोग नहीं, है ना, लोकल चीज़ होनी चाहिए, रीजनल चीज़ होनी चाहिए, कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो आप कॉर्पोरेट कोई इंटरव्यू दोगे बड़े चैनलों को? अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, जो इनके सपोर्टर्स हैं उनका कहना, ये मेरा नहीं कहना, इन्हीं के सपोर्टर हैं वो। खैर, सोनम वांगचुक साहब, हा, क्या बात है, पाकिस्तान भी गए थे। सोनम वांगचुक गोज टू इस्लामाबाद टू अटेंड ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। अरे गजब, क्या बात है, किले मिले हैं। जब ये सब सत्ता में आए थे हमने तभी कह दिया था, हमने कहा इनके खास हैं, अब ये आए हैं तो इनसे कुछ सलाह भी लेंगे, ये इनको गुरु ज्ञान भी देंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी। सपोर्टर खाली एक नहीं है सर, इनके बहुत है। कांग्रेस का एक पार्षद दिखा दिया, अब कांग्रेस का दूसरा पार्षद देख लीजिए, दोरजे नोरबू। Mimalamia Julia Dasana Hospital Nenju. Dan kata dasar ni just press conference itu lah. Zikir tu dasar ikan zikir press conference aku dia. Mak orang nak jumpa bukan dapat ikan kata ni. Ajar juk mana mana dulu mesti hospital lah kata ikan ni juk. Sekarang pasang orang BJP sama boleh ni. Politics sama boleh. Jadi nanti ni mulai kayu ni jika kong mesti suka tu suka pang setu tu setu pergi BJP pasang. Dan nanti ajar pakai Hindu. Dia pasang nanti nasa sekolah jenuh le jawab. Lekip yang nanti jenuh ini suka nanti itu semua sama jawab. Hospital lah sekecik. Ikan nanti tak dekat. Ikan tadi yang kong sih kata kata ni. Atang sama sih. Dia pun jangan. Yang sudah di lane korban na nanti itu nanti memang jenuh. Kita tunggu so nanti sekecik. Atang sama ikan rose na atang sama kong ikan ancan kong nampu tu main. Kong ikan na kita yang poin, ngaca kita yang poin sih. Style lah sama di sekecik sama juga kata. तो ये इन्होंने सोशल मीडिया पर इस प्रकार के प्रोवोकेटिव भाषण दिए थे और यूथ को इंसाइट किया था, ऐसा कहा जा रहा है। इन्होंने क्या कहा ये तो हमें समझ में नहीं आया, बहरहाल अब इस प्रकार की जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल करी, इस प्रकार के जो इनके लोग हैं, इन सज्जन को तो हम दिखाई चुके हैं। पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, ना 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 ये नहीं, अभी तो पहले ये, क्या बात है, अब आया असल हीरो। हाँ, तो ये चल रहा पूरा। ये बोलते हैं इन्हें, ये बोलते भाड़े के टट्टुओं को, और तब होती है हिंसा। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक एक प्यादा है। असल खेल कौन कर रहा है? असल खेल राहुल गांधी कर रहे हैं क्या? असल ये हिंसा जो है कांग्रेस की हिंसा है, कोई जेंजी फेंजी नहीं है, एक कांग्रेस की हिंसा है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, सोनम वांगचुक ने खुद ने किस प्रकार लोगों को भड़काया था, जरा आप देखिए। याद आया, मैंने कहा था सबके चेहरे ढके हुए थे, बता रहे मास्क पहनकर आना, मास्क और कैप लगा कर आना, कैप लगा कर, दिखे नहीं। हुडी पहन कर आना, हुडी। आ गया समझ में? सोनम वांगचुक खुद बता रहा था कि मुंह पर मास्क लगा कर आना, कैप लगा कर आना, हुडी पहन कर आना, पकड़ में ना आओ। ये है रावण। हमने कहा ना, आज की हिंसा का रावण यही है, 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी यही है। यही है वो रावण। वो भाई साहब चले गए जो कह रहे थे सोनम वांगचुक हीरो है। क्या गजब है साहब, क्या आप लोगों के दिमाग में रहता है, मैं तो हैरान हूं देखकर। और पर्दे के पीछे से खेल करने वाला हीरो ये रहा।
भाई पहचानिए इन सबको पहचानिए आप, बहुत ज़रूरी है। अब सोनम वांगचुक के तार जो है वो जॉर्ज सोरोस से भी जुड़ते हैं, अमेरिका की CIA से भी जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप है कि उन्होंने DCA, डैन चर्च एड डोनर्स, इनसे इन्होंने डोनेशन लिया है। और जब DCA से लिया है तो DCA के पास पैसा कहाँ से आ रहा है जानते हैं? DCA के पास पैसा इन तमाम सारे इंस्टीट्यूशन से आता है। सोनम वांगचुक के पास पैसा आ रहा है DCA से, और DCA के फंडर जो है वो ये रहे, ये DCA के फंडर्स हैं, जहाँ से DCA को फंड होता है, पैसा आता है। ध्यान से देखते जाइएगा, यूरोपियन यूनियन से लेके सब मिलेंगे, आयरिश एड, देखिए कितना बड़ा इनका जो है नेक्सस है। नेक्सस बहुत तगड़ा है सर, ठीक है ना, ये पूरा नेक्सस है। और इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए अभी अपने यहाँ जो है खुद के वो किए हैं। यूनाइटेड नेशंस का भी नाम आएगा सर, अमेरिका का भी आएगा। ओपन सोसाइटी, अरे ये कैसे रह गया, हाँ ये रहा ओपन सोसाइटी इनिशिएटिव फॉर ईस्टर्न अफ्रीका। ये किसका फंडर है? DCA का। DCA किसको फंड कर रहा है? घुमाकर पैसा आ रहा है सर, घुमाकर, है ना। यूनाइटेड नेशन भी पैसा दे रहा है, अमेरिका का डिपार्टमेंट भी पैसा दे रहा है DCA को, और UK की सरकार भी, अमेरिका की सरकार भी दे रही है, UK की सरकार भी दे रही है। क्यों दे रहे हैं वो लोग पैसा इनको? अरबों खरबों रुपया क्यों बर्बाद किया जा रहा है? और वो पैसा सोनम वांगचुक के पास कैसे आ रहा है? सोनम वांगचुक ने इसमें जस्टिफिकेशन भी दिया था, वो तो अच्छे काम करते हैं, फलाने बहुत अच्छे लोग हैं, उनका वीडियो भी है ना। लद्दाख पीपल डोंट किक दिस, चुप चुप दे विल सफ़र, बहुत बुरी हालत होगी उनकी, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ, आगे अभी समझाऊंगा, पर पहले जरा 10 सितंबर का इनका भाषण सुनिए। 10 सितंबर को इन्होंने किस तरह से लोगों को इंसाइट किया था। नेपाललाई औँस्दै उठ्दो, बांग्लादेशलाई औँस्दै उठ्दो, श्रीलङ्कालाई औँस्दै उठ्दो, नियमसे गिर्जा खेवान हप्तेने ठाच्चै गिर्जा औँस्दै दिनु। नेपाललाई औँस्दै उठ्दो, बांग्लादेशलाई औँस्दै उठ्दो, श्रीलङ्कालाई औँस्दै उठ्दो, नियमसे गिर्जा खेवान हप्तेने। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का जिक्र हो रहा है। कह रहे देखिए जेनजी में कितनी ताकत है, सत्ता पलट कर रख दी। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का इसलिए दिया जा रहा है, और इसलिए भी दिया जा रहा है कि भारत में भी सत्ता पलटनी है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए इतनी। कमाल हो गया, गजब हो गया साहब, इतनी जबरदस्त तैयारी। अच्छा चलो, सत्ता पलट के करना क्या है अपने को? मोदी से प्रॉब्लम है तो होगा क्या? कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहां चाहे जाने चाहिए। तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइट्स होते हैं। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? तो कश्मीर में प्लेबिसाइट करा के कश्मीर को दे दो, ये इनका पुराना वीडियो है। कश्मीर दे दो, किसको? पाकिस्तान को दे दें? बड़ा गजब है साहब, दर्द बहुत है। CIA ने, डीप स्टेट ने अपना एजेंट बैठाया है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। क्यों डिस्टेबलाइज करना है? दिक्कत कहाँ आ रही है? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा ना। लोगों को रोजगार तो पहले भी नहीं मिल रहा था। जब जम्मू एंड कश्मीर में था लद्दाख, तब लोगों को रोजगार था? नहीं, इससे भी बुरी हालत थी। डेवलपमेंट था? नहीं, इससे भी बुरी हालत थी। आज तो बहुत बेहतर स्थिति है। तो दिक्कत हो कहाँ रही है? दिक्कत देखो सर, सब बासा है, मेरे पास कुछ ताज़ा नहीं है। फिर एक पुराना वीडियो दिखा रहा हूँ। मोदी ने की बेइज्जती करने वाला ये है उसका। यहाँ पे हमारे 5 आदमी रहते हैं जिसके लिए इतना रोड बनाया गया है। सारा वो नीचे दिखाना जो रिक्स कटा हुआ है, वहां से कहां से कटा? मेरा भी थोड़ा इधर से वीडियो पुश किया था, चल देख रहा है? देखो वो रोड वहां से आ रहा है ऐसे। देखो यहाँ पे हमारे 2 भाई हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और 2-3 भाई उधर हैं। बाकी हमारा यहाँ पे ये सामने ऊपर दिख रहा होगा, ये दूर OP, और ये पूरा चाइना इधर, ये जितना भी यही तो दिक्कत है।
सामने जो चाइना, वही तो दिक्कत, अब तुमने सड़क बना दी, तुम्हारी गाड़ियां जल्दी मूव हो जाएंगी। बख्तरबंद गाड़ियां तुम्हारे देश में घर में बन रही हैं, कल्याणी जैसा बना दे रहा है, जो कल तक रेलवे के पार्ट्स बनाता था, अब वो बख्तरबंद गाड़ियां बना दे रहा है। ऑल वेदर टेरेन आपने, ऑल वेदर आपने सड़कें बना दी, इतने गंदे टेरेन में बना दी, जहाँ बोलते थे कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ बना दी। दर्द इस बात का है, बॉर्डर पूरा चाइना से लगा हुआ है, इसको डिस्टेबलाइज कर देंगे तो चाइना को आने में आसानी हो जाएगी। उधर कश्मीर को दे दो, प्लेबेसाइड करा दो, फिर हमसे प्लेबेसाइड करा लेना, हम कह देंगे हमको इधर जाना है। अच्छा, तो ये दलाली कर रहा है बैठ के, इतने सालों से दलाली कर रहा है। और मुझे गुस्सा इस बात पर आता है, जब मैंने पहली बार बोला, पहली बार कि आदमी ठीक नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी, राइट विंग सब लगे रहे इसके तलवे चाटने में। अरे नहीं, सोनम वांगचुक, अरे सोनम वांगचुक, हीरो बनाने में लगे उसको। देख लिया हीरो, ये है हीरो की असलियत। और बनाओ हीरो जितना बनाना, ये रियलिटी है। जेन जी को लेकर जो बातें हो रही है, आइए जरा देखें। जेन जी जब टाइप करें तो क्या लिख कर आता है? हाँ, जेन जी बीजेपी लद्दाख, ठीक है, यही लिख कर आएगा। टूल किट है सर, खान हो, चाहे 1504 नंबर हो, चाहे फिजा हो, नाम है हूर शेख, चाहे अश्वनी हांडा हो, चाहे अंकित सिंह हो इनके, है ना, सब में वही लिखकर आएगा। जेनजी को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों जेनजी क्यों प्रमोट हो रहा है, कोई बताएगा? प्रमोट होने का कारण क्या है? जेनजी क्यों लिखा जा रहा है? जेनजी तो नहीं है, ये तो कांग्रेस का करा धरा है, ये तो डीप स्टेट का है। हम तो इसे डीप स्टेट बोलेंगे, हम तो CIA का प्रोजेक्ट बोलेंगे, हम तो अमेरिका बोलेंगे। तो जेनजी क्यों कहा जा रहा है इसको? ये तो जेनजी नहीं है, लेकिन जेनजी टूल किट आ गई, सब ने जेनजी इस्तेमाल किया है, चाहे अली साहब हों, चाहे कोई और हो, सब जेनजी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के लोग भी जेनजी इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में जेनजी, ओ सोचिए आप, ये असलियत है। तो जेनजी बताकर कांग्रेस अपना काम करेगी, कांग्रेस अपना दंगा करेगी और कह देगी जेनजी कर रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 23 सितंबर को, जहां उन्होंने लद्दाख में क्या करना ये बताया था। तेरे आ रहे CRPF दरुस्तन क्यों ना क्यों, लाख क्यों ना क्यों, ची केस तंग बीजेपी ऑफिस खोला उसे कौन सा काम से की और तो क्या बता गम जेल तंग तुम निजाते मजा नहीं मी पूरा छीले निजे ऑफिस है निजे ऑफिस में कौन सा काम से किए थे जुलूस हम लगा पड़े चंदा मुगला शाम घर उसे उसको चिल्ला कांग्रेस के काउंसलर हैं, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, कह रही कितनी CRPF लगा लो, लगानी लगा लो, बीजेपी का ऑफिस तो हम जलाएंगे। ठीक है, CRPF को भी मारा, बीजेपी का ऑफिस भी जलाया। उन्होंने पहले बोल दिया था, नहीं बोला था, सब बोल दिया था। रोहित मान कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग एक्शन आफ्टर हैविंग ऑल एविडेंस एज यू शोन, CM उमर अब्दुल्ला आल्सो ट्वीटेड टुडे ऑन स्टेटहुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। व्हाई? सब एक साथ मिलके करेंगे ना, तभी तो मजा आएगा। चलिए, क्या सरकार को ये सब जानकारी लग गई होगी तो आप बता रहे हैं, तो सरकार कुछ करेगी या इनके खिलाफ? पटेल जी, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ना, बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। और ज़्यादा एग्रीवेट तो नहीं हो जाएगा प्रोटेस्ट, और बढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, वो तो खेल रहे होते कठपुतली की तरह दूसरे के हाथों में। टर्की प्रेसिडेंट ऑल्सो सेड रिजॉल्व कश्मीर इन UN। आ रहे हो तो बेवकूफ़ है, गधा है 2 कौड़ी का, उसे क्या मालूम, उसको ये नहीं मालूम उसका अभी वाट लगने वाली है। खैर, इस सब के बाद सोनम वांगचुक जो है चुपचाप से बोरिया बिस्तर उठा के भाग ली है। जैसे ही मालूम चला 4 लोग मर गए। लेकिन सरकार क्या चुप बैठेगी या सरकार को कुछ नहीं पता? मालूम है, PIB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बाकायदा प्रेस नोट आया है, प्रेस रिलीज है। क्या? सोनम वांगचुक जो है इस तरह से जो है 10/9 को हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 6 शेड्यूल का उन्होंने बोला कि इसको लागू किया जाए, स्टेटहुड हमको पूरा दिया जाए। बॉर्डर स्टेट है, नहीं देना होगा सरकार को लग रहा कि नहीं है।
प्रोसेस डायलॉग के थ्रू होगा और सरकार ने कहा कि इसमें जो है लोकल लद्दाख के शेड्यूल ट्राइब जो है वो 45% से 84% है ना। इंक्रीज इन रिजर्वेशन 45 से 84% होना चाहिए, फलान चीज़ें होनी चाहिए, तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारी उनकी मांगें थी, मांगे और भी बहुत सारी थी, ठीक है ना। इसके बाद हाई पावर कमेटी बनाई गई, इसके बाद इनकी डिमांड और बढ़ गई, ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहे। HPC में इनके साथ में डिस्कशन हुआ था। इसके बाद इन्होंने जो काम किया वो ये किया, मेंशन द अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट एंड रेफरेंस टू जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल, ठीक है ना। मिसलीड इन्होंने किया पब्लिक को प्रोवोकेटिव स्पीच से, जो हमने आपको अभी तक दिखाई। सरकार को पता है, ऐसा नहीं पता है। फिर 24 तारीख को इन्होंने और इंस्टिगेट किया प्रोवोकेटिव हंगर स्ट्राइक। इसके बाद बोले लोगों की तबीयत खराब होगी, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, फलान करो, ढिकान करो। इसके बाद लोगों ने जो है हंगामा शुरू कर दिया, जो है आग लगा दी पुलिस के व्हीकल्स में, तोड़फोड़ कर दी, बीजेपी का कार्यालय जला दिया। 30 पुलिसकर्मियों CRPF जो है इसमें घायल हैं। पुलिस ने जो है लाठीचार्ज करी और फायरिंग करी, उसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई। अब आइए जरा इधर आते हैं। होम मिनिस्ट्री का कहना है, इट इज क्लियर दैट मॉब वाज इंसाइटेड बाय श्री सोनम वांगचुक थ्रू हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। Incidentally, amidst these violence development, he broke his fast and left for his village in an ambulance without making serious efforts to control the situation. चुपचाप चला गया, फास्ट तोड़ दिया और चुपचाप एम्बुलेंस में बैठ के निकल गया कि एम्बुलेंस पे कोई हमला ना करे। ये तो बहुत ऊंची चीज निकला, ये तो फंसा दिया इसने। वो कहाँ चलेगा जो हीरो करके वो अपना हाथ बना रहे थे, मसल्स दिखा रहे थे, कहाँ गए भैया। The government stands committed to the aspirations of the people of Ladakh for providing adequate constitutional safeguard. It is also requested that the people should not circulate the old and provocative videos in the media and social media. गलती से भी पुराने प्रोवोकेटिव बयान इनके ना दिखाएं कोई। तो ये तो सरकार को पता है, सरकार कह रही है हमें मालूम है कि सारा कांड इनका किया हुआ है। फिर क्या, अब इनके साथ क्या होना चाहिए? अब इनको बढ़िया तरह से अंदर बैठाना चाहिए, लंबा बैठाना चाहिए। इन पर रासुका के तहत, देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। पैसा कहाँ से आ रहा है, इन्होंने इतनी सारी जो चीज़ें करी हैं, इन्होंने जो यात्रा करी थी, इतनी लंबी यात्रा जो इनकी थी, उस यात्रा के लिए फंडिंग कहाँ से आई? हमारा सवाल ये है। कैसे? इतना आसान नहीं सर। 200-300 किलोमीटर जाओ, 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये कब ठंडे हो जाते पता नहीं चलता। और आप पूरी यात्रा कर रहे हो, तो इतना लाखों करोड़ों रुपए आए कहाँ से? दिल्ली तक गए थे आप, तमाम सारे लोगों से मिलते हुए गए थे, जिनसे मिले उनके भी सबके दिखा दिए। सीधी सीधी बात है, डॉट्स आर वेरी इजीली कनेक्टेड। मैंने आपको तभी बता दिया था जब पंजाब गए थे कि भाई देख लो मामला क्या है। मैंने तभी बता दिया था जब किसान आंदोलन में किसानों से सहानुभूति जताने गए थे, मैं तभी बता दिया था। बहुत साफ दिख रहा है, बहुत पहले से दिख रहा है। जिनको नहीं दिखता वो मूर्ख है, हमको तो एकदम क्लियर दिख रहा था और आज भी दिख रहा है। लद्दाख को आग लगाने की कोशिश, लेह को आग लगाने की कोशिश सोनम वांगचुक ने करी है। सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कि देश का ये हिस्सा अलग हो जाए। सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कश्मीर अलग हो जाए। सोनम वांगचुक ये चाहते हैं हम जैसा चाहें वैसा हो जाए। प्लेबाइसाइट करा दो तो बंगाल सब अलग हो जाएगा, करा लीजिए, हर जिले में अलग अलग हो जाएगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी भी पहले की तरह वोटिंग कराने के लिए कि पाकिस्तान 2 बने थे, पहले 3 टुकड़े किए थे भारत के, अभी तो 30 और कर देंगे। तो ये भी उसी मूड में है क्या? सोनम वांगचुक के ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी होनी चाहिए। इस व्यक्ति को उठाकर जेल में डालना चाहिए ताकि कोई आगे बयान ना दे पाए, ये कुछ भी ना कर पाए आगे। और सरकार जो जारी थी ना इनके फास्ट तोड़वाने, ये वो फलाने का, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसको उठाकर जेल में डालो, वहाँ सड़े, बचे तो बचे, जाए तो जाए। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं जो बच्चों को मरवा रहा है और जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दे रहा है, जबकि इसमें गुंडे, पेड गुंडे, इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बिल्कुल क्लियर कट आ रही है। पैसे देकर गुंडे बुलवाए गए थे और पेड गुंडों ने ये गुंडागर्दी करी है। कांग्रेस के द्वारा ये सब किया गया है। सवाल ये है, क्या राहुल गांधी ने डायरेक्टली इसमें इंटरवेंशन किया था? कॉल रिकॉर्ड्स हो, उसकी जांच हो, क्यों नहीं करते? निकाला जाना चाहिए। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी आप देखिए बहुत सारी जगह होगा। आइए आज आपको उत्तराखंड भी ले चलते हैं। उत्तराखंड में भी वही NSUI के बच्चे ले आए और बहुत सारे बच्चे जिनको पता भी नहीं है वो आ गए, बेचारे नारे लगा रहे हैं।
बस मुझे एक बात समझा दो, ये किनले की बोतल कहाँ से आ गई? ये वो बच्चे हैं जिनके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं होते। भाई साहब, हमने भी गुजारा किया, हमें भी मालूम है, हम भी कॉलेज में रहे, माँ बाप पैसे देते नहीं है। ये मिनरल वाटर की पैसे कहाँ से आ गए? यहां पर भी जो प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन में भी खूब पैसे का इस्तेमाल हुआ। बढ़िया मिनरल वाटर की बोतल दी गई, खाने को दिया गया, कुछ पैसे दिए गए, लड़कों को जो होने चाहिए वो मिला, पौआ जो आए थे। तो ये सब चल रहा है इन सारे जगह पर। ये उत्तराखंड में हो रहा है, सब जगह हो रहा है सर, अलग अलग जगह। हमने कहा पंजाब, अभी आप देखिएगा थोड़े दिनों में पंजाब शुरू हो जाएगा। इधर लद्दाख, इधर पंजाब, कहाँ भागोगे? उधर मणिपुर, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक। अलग अलग मुद्दे होंगे, कोई भाषा के नाम पे होगा, कोई रिजर्वेशन के नाम पर होगा, कोई किसी और नाम पर होगा। मुद्दे अलग अलग होंगे, लेकिन पर्पस एक ही है। अभी पूरा नॉर्थ ईस्ट देखिएगा आप, संभालते नहीं बनेगा आपसे। वो आदमी 1 साल पहले पदयात्रा कर रहा था, बीजेपी के नेता आराम से घर पे सो रहे थे। आप क्यों नहीं निकले? आज जीएसटी के लिए आप जैसे निकले हो, हर मुद्दे के लिए ऐसे क्यों नहीं निकलते हो? क्यों नहीं पब्लिक के बीच में जाते हो? नहीं जाओगे तो होगा क्या? आज किसका ऑफिस जला है? मैंने कहा था याद रखना, बीजेपी का ऑफिस जला। किसका जला है? बीजेपी का। कल घर किसके जलेंगे? अगर ये सफल हो जाते, होंगे नहीं लेकिन हो जाते, तो किसके घर जलेंगे? बीजेपी के नेताओं के। कौन मारे जाएंगे? बीजेपी के नेता और उनके सपोर्टर, वो मारे जाएंगे, उनके घर जलाए जाएंगे। क्लियर है? और बीजेपी ने क्या किया है अपने नेता, अपने सपोर्टर्स के लिए? उन्हें एक गन भी नहीं दी कि वो बुरे वक्त में अपने आप को डिफेंड कर पाए। क्या बोले, बहुत बुरा हाल है। कुल मिलाकर ये चारों तरफ से आपको जो है घेरा जा रहा है, और सिर्फ एक तरफ से नहीं, हर तरफ से दंगा कराने का प्रयास है। ये और ये गजब, ये रही बिना मेकअप के, ये रही तुम्हारी वही सरोज सरगम, ये रहा उसका पति जो इससे गाने गवाता था, बिंद, और ये रहे, अरे बाप रे बाप, गाना बजाने वाले, हारमोनियम, तबला और ऑर्केस्ट्रा जो बजाते थे, ये रहे। अरे भाई साहब, ये हालत है। आइए, पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी है। मुख्य उस पर आ जाते हैं। पूछताछ का विवरण इस प्रकार है कि पिछले 2.5 से 3 साल पीडीए, पिछला दलित अल्पसंख्यक के लिए गाना गा रही थी। हिंदुओं की आराध्य मां देवी के संबंध में यूट्यूब पर अपलोड किए गए आपत्तिजनक वीडियोज में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह काम राजवीर सिंह यादव के कहने पर, पैसे देने पर की। राजवीर सिंह यादव ने उन्हें बताया कि उसकी किताब बहुजन नायक महिषासुर का केस वह हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका है। ठीक है, अब आइए, 10 महीने पहले दोनों अभियुक्त सरोज सरगम, राम मिलन बिंद ईसाई धर्म परिवर्तित हुए। इनके कब्जे से कई डिजिटल डिवाइस साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसका साइबर सेल की टीम विवेचना कर रही है। यानी ये हिंदू हैं ही नहीं, ये क्रिश्चियन बन चुके हैं, ये ईसाई हैं। ईसाई बनकर भारतीय हिंदू देवी देवताओं पर ये लोग टिप्पणी कर रहे थे, हिंदू देवी देवताओं पर। सोचिए, और इनको कहा किसने? पीडीए किसका मिशन है? पीडीए अखिलेश यादव का मिशन है, इंडिया अलायंस का राहुल गांधी का मिशन है। इधर क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है? देश में दंगे कराने बस कैसे भी करके, माँ के नाम पे करा लेंगे, माता को गाली देंगे तो तुमको बुरा लगेगा। और सिर्फ इतना नहीं सर, इसके अलावा ये बाकायदा इनकी एक वो समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी जौनपुर, उससे भी जुड़े थे। राजवीर सिंह नेशनल प्रेसिडेंट है इसका, ठीक है ना। अब ज़रा मज़ेदार बात यह है कि ये तो हो गई यहाँ की। अब सोचिए, अब आपको एक एक करके लोगों से मिलवाता हूँ। ये चंद्रभूषण यादव ने 2011 में शक्ति पत्रिका में चंद्रभूषण यादव ने पहली बार महिषासुर वैकल्पिक कथा लिखी थी, जिसके संस्थापक राजवीर सिंह यादव हैं। इसके बाद 2011 में फॉरवर्ड प्रेस नाम की पत्रिका में प्रेम कुमार मणि ने इस पर आर्टिकल लिखा और इसे देश भर में फैलाया। जन संस्थापक इवान कोष्टक जो है, उन्होंने, ये रहे राजवीर सिंह।
इवान कोस्टक ने इनकी इस पूरी कल्पना को उठा लिया और इसे लेके जेएनयू पहुंच गए और जेएनयू में महिषासुर जो है शहादत दिवस मनाया गया। प्रेम कुमार मनी पटना वाले, ये दिल्ली के इवान कोस्टा, राजवीर सिंह सीतापुर यूपी के रहने वाले और चंद्रभूषण यादव देवरिया के। सारा कांड इनका। अब ज़रा समझिएगा कि ये कहानी जो है जेएनयू पहुंचती है और जेएनयू में इसके बाद जो है महिषासुर शहादत दिवस मनने लगता है। इन लोगों ने जो लिखी कहानी उसमें लिखा महिषासुर भैंसों को पालने वाला नायक बताया, ठीक है। उसे ख़त्म करने की साजिश रची। देवी दुर्गा ने फलान किया, ढिकान किया, शराब पिलाई, अवैध संबंध बनाए, 9 रातों तक उसका विश्वास जीता, फिर धोखे से उसकी हत्या कर दी। ये कहानी इन्होंने लिखी, ठीक है। सिर काट के माला बनाई, ये किया वो किया। अब इस कहानी को जो है सबसे पहले लिखा किसने, असल कहानी का ये, इस कहानी 10-12 साल से फैलाई जा रही है। सरोज सरगम को यही कहानी दी गई कि बोले तुम्हें इस पर गाना गाना है। वो तो गायिका है, उसे कोई मतलब नहीं, उसने गाना गा दिया। लेकिन असली जड़ कहाँ है? असली जड़ है अम्बेडकरवादी जो सोच है उसमें। असली जड़ ये सारे लोग हैं जो बड़े इजीली बच गए। कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती इन पर? और सिर्फ ऐसा नहीं, बाकायदा अखबारों में आर्टिकल छपते हैं, अपने ही नायक की हत्या का जश्न क्यों मनाते हैं बताइए। इस तरह से आर्टिकल छापे जाते हैं और सरकार चुप बैठी रही। हमने क्या कहा आपसे भाई, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है ये जो 2-2 रुपए की किताबें कॉपियाँ मिलती हैं, इसमें कुछ भी छाप के कोई कुछ भी कर रहा है। इसने कहा कि मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत चुका हूँ। कोर्ट में मामला गया कैसे? एनएसए लगा के सरकार ने इस किताब को बैन क्यों नहीं कर दिया? सवाल इस बात का है। और अभी भी सरकार नहीं जागेगी तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जिस सरोज सरगम की बात हो रही है, सरोज सरगम अपने डिस्क्रिप्शन में कहती है मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन, महुआ चैनल, बिरहा गायिका, मिर्ज़ापुर, मेरा पुराना चैनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो गया, हमारा नया चैनल है। अच्छा, पुराना चैनल भी था, नया चैनल भी बना लिया, बताइए। तो सरोज सरगम आकाशवाणी और दूरदर्शन में जाती हैं, वहाँ से भी पैसा मिलता है उनको। कमाल है, ये स्थिति है। तो इनको पालने वाले तो कौन बैठे हैं? आप ही के सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं। कैसे इनको जगह मिल गई? क्यों इनको वहाँ बुलाया गया? और ऐसे हज़ारों लोग हैं। एक और हैं, मैं आपको एक और बता देता हूँ। एक और सज्जन है जिन्होंने इस तरह का गाना गाया है और वो कह रहे मुझे पता ही नहीं मैंने क्या गाया, मुझे तो इन्होंने दे दिया था, मैंने वो गाया है। माँ दुर्गा कौन, असली सच्चाई, ये भी बिरहा। ये बिरहा क्या भला है भाई, कोई जरा समझाए। ठीक है, इस तरह की चीज़ें चलती भाई। ये सरोज सरगम थी जो गई, और एक और हैं, ये सज्जन भी हैं, ये भी ऐसे ही गाना गा रहे हैं, महिषासुर की शहादत। ये सारे वही लोग हैं। ये सब के सब वही हैं। अब आप सोचिए ये कितना गंभीर मामला है और कैसे इसको आप जस्टिफाई करोगे, कैसे ये बताएंगे भाई? कहाँ कहाँ तक आप कितना पकड़ोगे? आप कहाँ तक जाओगे? इतनी लंबी फेहरिस्त है सर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। गायिका का नाम सरोज सरगम है। कुछ दिनों पहले 18 सितंबर को अपने यूट्यूब चैनल में एक म्यूजिकल वीडियो डाला गया बिरहा संगीत के नाम पे, और जिसमें माँ दुर्गा जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई लोग आक्रोशित हुए और पुलिस ने इसमें तत्काल मुकदमा लिख के अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। कई लोग आक्रोशित हुए तत्काल मुकदमा लिख, कई लोग आक्रोशित हुए इसलिए काम हुआ, नहीं तो नहीं होता। सालों रही थी काम वो, अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला इस वीडियो का प्रोडक्शन तथा निर्माण इनके पति द्वारा किया जाता है, जिनका नाम है राम मिलन सिंह। ये उसके बाद से जब से पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की, ये फरार होकर घूम रहे थे। पुलिस के द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके साथ साथ इनके पूरे जो मंडल है जो इसको बनाते हैं, 4 लोग और भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज रही है। इसके अलावा बाकी अभी तक की इंट्रोगेशन में पूछताछ में जो पता चला है वो ये है कि आज से करीब ये जो लेडी है, सिंगर है, ये पहले बिरहा संगीत नामक कोई गाना गाती थी, इनकी टोली बनाई थी। उसके बाद पिछले 3 साल से पीडीएम मिशन के लिए गाना गा रही है और
अभी हाल ही 10 महीने पहले इन्होंने इनके धर्म परिवर्तित करते हुए ये लोग अभी ईसाई बन चुके हैं। मुकदमा लिखने के बाद पुलिस के द्वारा साइबर सेल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर के जो यूट्यूब चैनल से उनके जो कंटेंट थे इस वीडियोस के उसको ड्रॉप करवाया गया, बंद करवाया गया। परंतु उसके उपरांत भी ये महिला द्वारा पुनः इसी तरीके की वीडियो दोबारा अपलोड कर दिया गया, कुछ और वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिया गया, जिसके मद्देनजर 2 मुकदमे और लिखे गए हैं जनपद मिर्जापुर में। इसके अलावा इस गानों के जो बोल या शब्द है ये पूछताछ के मुताबिक एक किताब से लिया गया है। किताब का नाम है जिज्ञासा और समाधान, बहुजन नायक महिषासुर। इसके संपादक है राजवीर सिंह यादव, जो मुख्यतः इसके आप मास्टरमाइंड मान सकते हैं। ये एक थिंक टैंक है राजवीर सिंह यादव, और इसके पहले भी इसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। इसी के द्वारा इस टीम को संगठित तरीके से ये काम करवाया गया। इसी के कहने पर ये वीडियोस डाले जाते रहे। ये भी हमारी वांछित की सूची में है, जिनकी अरेस्टिंग के लिए और मल्टीपल टीमें गठित की गई है। इसके अलावा हमारी जो साइबर क्राइम टीम है ये हर डेटा, हर डिवाइसेस को चेक कर रही है, ताकि और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है उसमें भी हम आगे अगली जो विधि कार्रवाई है वो कर सकें। पीडीए समाजवादी पार्टी का मिशन था, तो इसमें समाजवादी पार्टी के नेता था। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी तक इतना ही हमारे इन्फॉर्मेशन में आया है, जानकारी में आया है कि पिछले 3 साल से ये लोग पीडीए के गाना गा रहे हैं और पीडीए के गाना गा रहे हैं। और ये जो व्यक्ति है राजवीर सिंह यादव, जो संपादक अपने आप को मानते हैं, ये भी इसी से संबंधित है। और इसी के द्वारा ही ये जो है गाने बनवाए गए और डलवाए गए, इनके द्वारा गवाया गया। सर क्या लगता है कि ये जो दोबारा वीडियो डाला गया, क्या कहीं फंडिंग हो रही है? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, अभी भी लोगों की गिरफ्तारी बची हुई है, शेष है। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है इसके भी जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको खंगाल भी रही है पीटी। अगर ऐसा कोई अगर लिंक आएगा सामने तो बिल्कुल उसको भी आप लोगों के साथ साझा कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस महिला के द्वारा, इसकी टीमों के द्वारा 15 से 20 बीघा की जमीन, जो संरक्षित वन भूमि की जमीन है, उसमें कब्जा कर लिया गया था। कल संयुक्त टीम द्वारा वन विभाग, पुलिस विभाग, हमारे जो रेवेन्यू टैक्स विभाग है उनकी टीमों द्वारा संयुक्त से जो है उसको डिमार्केशन करके वो सारी जो है वन विभाग की जमीन अलग कर दिया गया है। अभी इसमें भी जो संबंधित विभाग है अपनी कार्रवाई कर रही है। सर ऐसे ही लगभग और कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं, और क्या उनको देखने के लिए क्या संदेश है? जैसे मैं बताया, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कोई अगर ऐसे संदेह, ऐसे वीडियो डालेंगे आपत्तिजनक, तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो वर्तमान में हो रही है। वही कार्रवाई होगी जो वर्तमान में हो रही है। अब जरा सोचिए, पीडीए यानी ये जो गालियां माँ दुर्गा को दी जा रही थी, ये कौन दे रहा है? ये अखिलेश यादव दिलवा रहे हैं। इंडी अलायंस राहुल गांधी दिलवा रहे हैं पर्दे के पीछे से, दूसरों से कहकर, तो उसके तीसरे से कहकर, चौथे से गाना बनवा के, 5वें से गवा के नवरात्रि में गाली दिलवाई जा रही है हिंदू देवी देवताओं को, और इन्हें वोट चाहिए आपसे, और अभी भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। गजब है भाई, महापाप। आप लोग नर्क में जाओगे जो लोग इनके साथ जुड़े रहेंगे, नर्क में जाओगे आप लोग, ऐसे काम अगर करोगे नर्क में जाओगे। कोई भी बना रहे, कोई भी बना रहे। आप याद कीजिए, इनकी एक फोटो थी, किसी बीजेपी ने साथ बताई थी, हमने वो भी दिखाई थी, लेकिन अब असलियत निकल कर आई। भैया ये तो समाजवादी और इंडिया अलायंस वालों का गठजोड़ है, और ये सारे गायक जो है ना, वो सारे यादव वादव सब इन्हीं के मिलेंगे, इन्हीं के भैया हैं, इन्हीं के कुल भाई हैं, सारे के सारे यादव भाई हैं, सारे अखिलेश जी के भाई हैं सारे। अखिलेश यादव जवाब दें कि आप माता को गाली कैसे दे सकते हो? वो तो पहले भी बोल चुके हैं, पूजा वूजा नहीं करता। मेरी बीवी भी मांग नहीं भरती, बेवा की तरह घूमती है। मानते ही नहीं, वो हिंदू धर्म को मानते कहाँ है भाई? पता करो, इस्लाम में कन्वर्ट तो नहीं हो गए कहीं, हैं? पूछो उनसे कि भैया ऐसा तो नहीं है। आप माँ को गाली दिलवा रहे हो, दुर्गा माँ को गाली दिलवा रहे हो, आपके पीडीए के मिशन के तहत आप ये काम करा रहे हो। आपका राजवीर सिंह यादव पकड़ा जा रहा है, पूरी टोली आपकी पकड़ी गई है। अभी पैसे का हिसाब किताब भी पकड़ा जाएगा, कहाँ से आया। सोचिए किस हद तक जो है भारत में दंगे कराने का हर तरह से प्रयास हो रहा है। बात राजवीर यादव की या इसकी नहीं है, बात ओवरऑल ये है कि आप समझने का प्रयास करें भारत को कैसे डायनामाइट पे बैठा दिया इन लोगों ने। आइए आगे चलें। सैलून पर लगाया आई लव मोहम्मद का पोस्टर, युवक के फाड़ने पर हुआ हंगामा। इस मामले में यह बोले एसपी बागपत। अच्छा, अब सैलून संचालक ने पोस्टर लगाया, कोई व्यक्ति आया, उसने फाड़ दिया। लगाया इसलिए था कि तुम फाड़ो और उसके बाद हम हंगामा करें, इसीलिए तो दंगा शुरू हुआ, ये नाटक हुआ है। अच्छा, तो यहां से कहानी शुरू हुई है। हाँ जी, ये पोस्टर लगाई इसलिए जा रहे हैं कि आप इन्हें फाड़ो और हम दंगा करेंगे।
अब आई लव मोहम्मद भी चालू हो गया, ये भी कूदा है साहब मैदान में। ये आई लव मोहम्मद के नाम से करेंगे, मतलब वो पीडीए के नाम से करेंगे, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलवाएंगे, आपको गुस्सा आएगा। सोनम वांगचुक अपने उससे करेंगे, चाइना के लिए, कश्मीर अलग के लिए, पंजाब में अलग होगा, गुजरात में पाटीदार आंदोलन करा देंगे, राजस्थान में कुछ और करा देंगे, और इधर जो है मराठा आरक्षण आंदोलन करा देंगे, तमिलनाडु और कर्नाटक में अपन भाषा करा देंगे, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्सेस शहर वालों का दंगा करा देंगे। नॉर्थ ईस्ट तो पूरा है ही बिल्कुल एकदम, चिंगारी देने की ज़रूरत है, बारूद के ढेर पर हमने इतने दिनों से बैठा रखा है। आपके देश को किस हद तक आपके देश को जो है ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे ना कैसे पूरे देश को ख़त्म कर दो, और देश को बचाने का जिम्मेदारी किसकी? आपकी और हमारी। हमको सुनना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा, वो दिन दूर नहीं जब ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। सर नरेटिव शुरू हो गया, आइए देखिए। ये है छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का दिनी डॉक्टर जो छात्रों को माफिया बनने की सलाह दे रहा है। दरअसल दिनी डॉक्टर सानिध्य दुबे के पास कुछ छात्र एमएलसी कराने पहुंचे थे। इस दौरान दुबे ने छात्रों से पूछा कि पढ़ लिख कर क्या बनोगे। इस पर एक छात्र ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, जिस पर दिनी डॉक्टर ने क्या कहा वो सुनिए। छात्रों को माफिया बनकर चुनाव लड़ने की सलाह दी। दैनिक भास्कर के लिए छिंदवाड़ा से देवेंद्र सिंह ठाकुर की। तो दैनिक भास्कर, ये अपने यहाँ शुक्ला सरनेम वाले भी जो इनके एडिटर हैं वो बिल्कुल जो है भय घनघोर वामपंथी। इनके अभी इन्होंने भर्ती जो कर रखी है वो मुस्लिम्स की और घनघोर वामपंथी, उन्हीं को प्रमोशन मिलता है। डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, भास्कर में अगर किसी में ताकत है तो बैठ के टेबल के ऊपर बहस कर लेना, नामजद बता दूंगा मैं। अब समझिए जरा क्या हो रहा है। ये देश बचाने की जिम्मेदारी अब योगी जी पर है, देशमुख जी कह रहे हैं। देशमुख जी अभी फिलहाल अपनी तैयारी करो, आप तो विदेश में हो, आपको दिक्कत नहीं है। अब समझिए नैरेटिव कैसा चलाया जा रहा है। नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि देखो असलियत में क्या हुआ, दो गुटों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, इस हद तक हुई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। छात्रों में मामला पुलिस तक पहुंच गया। एमएलसी होने के लिए, मेडिको लीगल केस के लिए आया। तो ये लोग आए, उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, क्यों झगड़ गए? बोले साहब ऐसे, बोले बड़े होके क्या बनोगे? तो उसमें से एक ने बोल दिया डॉक्टर वाले। वो डॉक्टर क्या बनोगे यार, तुम्हारा तो लड़ने झगड़ने का काम है, माफिया बनो तुम लोग, ड्रग्स बेचो, ये करो करो, उसके बाद यही गुंडाई करनी है, ये बन जाना। ऐसा कटाक्ष अपन लोग करते हैं ना, अपने बच्चों के साथ भी करते हैं, टीचर भी करता है, मैं भी आप लोगों से बोल देता हूँ, मैं भी कई बार ऐसा बोलता हूँ। मैं तो अक्सर, मेरे तो 99% बोलने का लहजा ही है ये, अरे ये करके क्या करोगे, गुंडाई करो, क्या रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने समझाया, कटाक्ष किया। भास्कर ने क्या कह दिया, डॉक्टर ऐसा कह रहा, क्यों? क्योंकि इसका नाम दुबे है। ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत कैसे फैलाई जाए? दुबे है तो दुबे पढ़ने नहीं देना चाहता, दुबे है तो दुबे कह रहा माफिया बन जाओ, जबकि वो सही रास्ते पे लाने के लिए बोल रहा है। माँ बाप भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, अपन लोग नहीं बोलते, अरे रहने दे, तेरे बस की नहीं पढ़ाई, तू तो गुंडाई करना, तू तो भैंस चराना, तू तो झाड़ू लगाना। तो घुमाया किस तरीके से गया है, क्या मैनिपुलेट किया गया है वीडियो को, साहब समझिए। वो एक पिता की तरह से समझा रहा है, हाँ, एक टीचर की तरह से समझा रहा है। बता क्या दिया गया, अरे साहब देखो भाई साहब, मुझे लगता है मुझे तो दिन भर भी अगर मैं लाइव चलाऊं तो भी कम है, एक एक न्यूज़ को ले लेके समझाना पड़ेगा, भाई साहब इसमें ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा कर दिया गया है इनके द्वारा। अभी ये भी खत्म नहीं हुआ। इंडिया अलायंस पीडीए यानी पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम क्या कर रहा है जरा देखिए। मीट खा रहा है भैया ब्राह्मण, जनेऊ उल्टी पहनी है, कैसा ब्राह्मण है? एक मिनट जरा फिर से देखें जरा, उल्टी जनेऊ है? ऐसे कौन पहनता जनेऊ भैया? भाग गया पंडित। देखो पंडित नवरात्रि में क्या कर रहा था, मुर्गा खा रहा था। अब आइए आपको सच्चाई बताते हैं। ये स्क्रिप्टेड वीडियो है और जाना माना लेफ्टिस्ट कॉमेडियन है महेश उप्रेती, उसने बनाई है। महेश उप्रेती ने ये वीडियो बनाई है और ये क्या बोलकर बनाई है, अरे साहब ये तो जो है हम मीम बना रहे हैं,
मज़े की कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। और नवरात्रि में इसको एयर कर दिया, अभी सारे त्यौहार आएंगे, सब आएंगे, तो ब्राह्मणों को बदनाम करो। ब्राह्मण तो मुर्गा खाता है, मीट खाता, देखो पकड़ लियो तो भग गया उठ के भाई साहब। एक आम आदमी को क्या समझ में आएगा भाई साहब, जिसके व्हाट्सएप पे पहुंच गया उसको नहीं आने वाला, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो कहेगा हाँ जी सही है, ब्राह्मण ऐसे ही होते। ब्राह्मण ये बैठा सच्चाई बता रहा है। और इसे फैलाने वाले कौन है? कांग्रेस का IT सेल, समाजवादी पार्टी का IT सेल, RJD का IT सेल। आप देख लो सब उन्हीं से जुड़े हुए, उन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग आपको ये भेजेंगे, है ना। अगली बार भेजें तो उनसे कहना तू हिंदू थोड़ी है, तू हिंदू थोड़ी है, मंदिर मत आ जाना गलती से। सोचिए आप कितना बड़ा नैरेटिव चल रहा है। मैंने क्या बोला? ब्राह्मणों की लंका लगी हुई है, आपके पीछे पड़े लोग, समझ लीजिए। चलिए अब आपको एक और चीज बताते हैं। बहुत अंदर तक इन्फिल्ट्रेशन हो गई सर, और सरकार ने अगर जल्दी कार्रवाई नहीं करी तो बहुत देर हो जाएगी। रोट अ लेटर, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लेटर लिखा, रोट अ लेटर टू डिप्टी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, सस्पेंशन ऑफ and prosecution of 7 professors office bearers for running boycott Israel campaign during International Olympic and Astronomy and Astrophysics held in Mumbai। मुंबई में ओलंपियाड हुआ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का, उस समय पर बॉयकॉट इजराइल का कैंपेन चलाया किन लोगों ने? जो लोग कहाँ काम करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, इन सब में काम करते हैं। कौन कौन है? अनिकेत सुले, होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, इसमें काम करते हैं। सुरवत राजू, संदीप त्रिवेदी, अशोक सेन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस TIFR बेंगलुरु, रविंद्र बनियाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट, रौनक सोनियन, आलोक लाडा, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, निसिम कानेकर, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी। सोचिए कितनी की जगह पर ये लोग बैठे हुए भाई। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सोचिए कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ जाकर अपने एजेंडा चला रहे। इनका इन्फिल्ट्रेशन यहां तक है। सरकार ने क्या किया? क्या सरकार ने इनको हटाया? कुछ हुआ? कुछ नहीं सर, सो रहे हैं बैठ के। क्यों? सिस्टम में आपके, देखो आपको पैरेलल सिस्टम चलाना पड़ेगा। आपके हर ऑफिस में, आपके पास में वहां पर संघ का, बीजेपी का एक आदमी अलग से बैठा होना चाहिए जो उनका कर्तव्यनिष्ठ कार्य करता हो, जो हर एक फाइल को, हर एक शिकायत को देखे, बोले ये क्या है, किसकी आई है, उस पर कार्रवाई करवाए। सिस्टम में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब सोचिए, ये अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोलते हैं लोग, और सरकारी उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये लोग कहाँ पहुँच गए? ये लोग की इंस्टीट्यूशंस में पहुँच गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, सारे लोग भरे पड़े। कांग्रेस ने अपने ज़माने में भर्ती करी थी, इसलिए भरे पड़े। अब जिन सुले साहब की बात हो रही है, अनिकेत सुले, जरा उनके देख लें। डूइंग मंकी बाथ ऑन टेलीविजन एंड शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स at the drop of hat is not the same as governance either. That incompetent narcissist sitting in PM's chair will easily be the worst PM we had. Worst लिखना चाह रहे होंगे। बताइए, अनिकेत सुले के ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द है, और इसके बाद ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है प्रधानमंत्री के लिए। किताब मंकी बात, बंदर वाला बात कर रहे हो तुम। नार्सिसिस्ट सिटिंग PM। ओफ। और अनिकेत सुले ने क्या कहा? 2021 की पोस्ट है। आई नो RG हैज मेनी फ्लॉज एंड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ही इज मच वर्स PM कैंडिडेट देन मेनी अदर्स इन एक्टिव पॉलिटिक्स, बट ही इज डेफिनेटली वे बेटर देन मास मर्डरर हु इज सिटिंग इन PM's चेयर। प्रधानमंत्री आपका मास मर्डरर है, यह अनिकेत सुले का कहना है। बताइए। और ऐसे लोग अभी भी सिस्टम में हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद भी डिलीट कर ले। शायद अनिकेत सुले को पता नहीं है कि उसने किया क्या है। डूइंग मंकी बात, अभी तक वो पोस्ट है बाकायदा X के ऊपर, 10:28 पर 8 जून 2021 की। सोचिए, ये इनके प्रधानमंत्री के लिए शब्द है, ये इनकी मंकी बात, ये इनके हम लोगों के लिए सोच है। क्या बोले? चलिए
और आगे भी देख ले, अनिकेत सोले जी तो कमाल कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जुड़े हुए लोग हैं जरा देखें तो। HBSC TIFR क्या किया इन्होंने, फॉलो। अच्छा, ये कोलैबोरेटर्स है साहब इनके, ठीक है। किस चीज़ के, आइए। अनिकेत सोले, फैंटास्टिक न्यू डॉक्यूमेंट्री बाय द वरुण, कुणाल कामरा, यू कैन वॉच इट। जमूरा, अच्छा जी, ये इनकी वो थी। इसको ये उस गैंग के हैं ये, ओके। चलो आगे देखें। स्वरा भास्कर को रीट्वीट करने वाले हैं अनिकेत सोले। और मंजुल केस को भी रीट्वीट किया अनिकेत सोले ने। और क्या है ये, बर्नौल प्रधानमंत्री को अमित शाह दे रहे, विनेश फोगट। तो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द अनिकेत सोले के, कमाल है। बात अभी यहां खत्म नहीं हुई सर। साइंस मस्ट यूनाइट नॉट डिवाइड। अच्छा, अनिकेत सोले के ऊपर और भी बहुत कुछ है। क्या क्या है जरा देखें। अब एक जो ये है, इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हाईजैक बाय अनिकेत सोले एंड हिज एसोसिएट्स। सोशल मीडिया पर सारी पोस्टें वायरल हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। द IOA has become political circus. 300+ Indian scientists are opposing the politicization. Recently, in August 2025, when IOAA was organized in India, Israel was indefinitely banned from participation. अरे क्यों भैया? और ये सब कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं। This event was organized by PM Narendra Modi, so why they chose this event as embarrass international relations? Also, Solle is government employee. Can he spoil India's international relation with this action? Has Solle moved any motion to ban Pakistan from participation? Why Solle and his associates invited a joker named Varun Grover in IOAA online event? What scientific contribution he has made? अब सोचिए आप, ये सारी चीजें लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लोग नहीं लिख रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख रहे हैं, लोग मिनिस्टर ऑफ जो हायर एजुकेशन है उसको लिख रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लिख रहे हैं, ठीक है। सबको जा रही है चिट्ठी, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो तो सब जानती हैं उनकी क्या स्थिति है, खैर क्या बोले, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, कोई बताएगा? आखिर ऐसी क्या बात है कि इन सबको पाल के रखा गया है? क्यों इन लोगों को नहीं हटाया जाता जो लोग भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं, जो लोग भारत के रिलेशन खराब करना चाहते हैं? ऐसे लोगों को हटाया क्यों नहीं जाता? क्लीन इंडिया प्लीज, सो मेनी कॉकरोचेस कह रहे हैं मिस्टर राइट। मिस्टर राइट, आप पागल हो जाएंगे देख कर। ये मैंने अभी आपको एक जरा सा दिखाया, मेरा पूरा एक एपिसोड बकाया है भी। ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जितने लोग बैठे हैं उनके ऊपर पूरा एक एपिसोड है जो तकरीबन 2-2.5 घंटे का एपिसोड होगा। कितने नाम आप देखोगे, कितने देखोगे आप, और कितने नाम मैं बोलूं? अब आप समझ रहे हैं आपके काम क्यों नहीं होते? अब आप समझ रहे हैं आपके तो सरकार काम नहीं कर रही, सरकार को खुद पता ही नहीं। सरकार के नीचे जो लोग बैठे हैं, सरकार को उनकी कंप्लेंट करो, सरकार तक उनकी कंप्लेंट ही नहीं पहुंच रही। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक बात बोलूंगा, मोदी जी आप एक काम करो, अब तक आपने नमो ऐप तो खूब चलाया, अब एक और ऐप बना दो आप कंप्लेंट के लिए, और उसमें बिल्कुल एकदम क्लियर कट होना चाहिए। जो राइट विंग है वहां से कंप्लेंट आएगी, जो सेंट्रिस्ट है वहां से कंप्लेंट आएगी, उसी को लेंगे, लेफ्ट वाले की लेनी ही नहीं है एक तरफा। क्योंकि लेफ्ट क्या करेगा, वो आपके जो आपका जो सिपे सालार है उसको गिरा देगा, उसकी कंप्लेंट ही सुननी नहीं, हटा उसको एक तरफ करो। सेंट्रिस्ट है उसकी सुनेंगे, हाँ भाई किसकी कंप्लेंट कर रहा है। राइट विंग वाला उसकी सुनेंगे क्या कंप्लेंट कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी सरकार जरूर ये लोग गिरा देंगे। वो तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आप कैसे बचाओगे आप सोच लो। आप सोनम वांगचुक को लेकर परेशान हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग तो आपके अंदर बैठे हैं सिस्टम में। आप वो उससे परेशान है, क्या नाम था उसका, बिरहा गाने वाली, लेकिन उसको काम दे रहा है दूरदर्शन और आकाशवाणी, वहां से पैसे कमा रही हो। मुझे एक बात बताइए, आकाशवाणी पर इतने प्रोग्राम होते हैं, AIR पे, ऑल इंडिया रेडियो, और जो आपका दूरदर्शन है, इसमें कौन लोग आते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इसमें कांग्रेस माइंडसेट वाले और लेफ्टिस्ट ही जा रहे हैं।
सब में, चाहे आप AIR सुन लीजिए और चाहे सुन लीजिए, और हर व्यक्ति को जाने का पैसा मिलता है, तो राइट विंग वालों को क्यों नहीं बुलाते हैं? इस पर किसी की निगाह गई अभी तक? नहीं। जो पत्रकार भरे हैं, जो अब जिनके प्रोग्राम चल रहे हैं, वो कौन लोग हैं? इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, सब वही पुराने भरे होंगे। नए लोगों को क्यों नहीं जगह दी आपने? क्या आपके पास पत्रकारों की कमी पड़ी? मैं दे देता हूँ, सोशल मीडिया से दे देता हूँ सर, इतने एक से एक बेहतरीन दूंगा, उनके शो की TRP देखना, आप फिर मेरे से बात करना। तो क्यों नहीं उठाते इनको? इनको आगे क्यों नहीं बढ़ाते? ये सिस्टम की कमी नहीं सर, ये हमारे यहाँ जलन की कमी है। जलन जो हमारे ना एक दूसरे से, ये आगे नहीं बढ़ जाए कहीं, इसका नाम नहीं भेजेंगे। ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना। इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, इतनी सारी पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेसी बैठे हुए हैं। मजाल है कि ये अपने लोगों को बैठा लें, बैठा ही नहीं पाते, और जो बैठते हैं उनको ये बताते नहीं करना क्या है। वो लोग जाके खुश होकर आ जाते हैं। ट्रेनिंग ही नहीं है सर। किसी को कहीं मान लीजिए कोई बैंक का सदस्य बना दिया, बन गए, वो खुश हैं, बढ़िया। बैंक वाला भी आता है, गिफ्ट विफ्ट देता है, आराम से बैठ जाता है, बोले बढ़िया है, चकाचक। किसी को कहीं बैठा दिया, बन गया। चील की निगाह रखनी है। बैंक में होना तो बैंक में दिमाग लगाओ, किस किस को लोन दिया, किस किस का लोन बकाया है, उसमें कौन कौन लोग हैं, आ जाओ। इसने फैक्ट्री लगाई थी, 50 करोड़ का लोन इसके ऊपर है ना, इससे वसूली करो, चलो भाई कुर्की करो इसके घर की। आपको बैठाया जा रहा है, इसलिए थोड़ी बैठाया जा रहा है कि आप तनख्वाह लेके आ जाओ, इसलिए थोड़ी बैठाया जा रहा है। आपको जो बैठाया जा रहा है, इसलिए थोड़ी बैठाया जा रहा है कि आप अपनी तनख्वाह देखो, मस्ती मारो, एमोलमेंट्स लो, रुतबा लो और आ जाओ। आपको बैठाया जा रहा है आप चील की निगाह रखें, एक भी चीज़ इधर से उधर ना होने पाए। कंसेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रहित पहले, सब बाद में। तो इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिनको बैठाया जा रहा है ना, उनको भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप वहाँ इसलिए जा रहे हो, आपको करना ये है। वो जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होगी अलग, पर अपनी ट्रेनिंग ये है, आपको वहाँ जाके ये करना है। अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। पैसा गया भाड़ में, तनख्वाह गई तेल लेने, इसको मारो पहले लात। पहले मान लो मिलनी नहीं है, अब अपन काम शुरू करें, क्योंकि आप जब सिस्टम में काम करोगे सिस्टम वाले परेशान होंगे। वो आपकी शिकायत करने जाएगा। चीफ सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी होगा, अंडर सेक्रेटरी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होगा, वो आपकी शिकायत करेंगे, साहब ये आदमी बहुत गलत है। कलेक्टर आपकी शिकायत कर रहा होगा, कमिश्नर आपकी शिकायत कर रहा होगा, बहुत गलत आदमी भाई साहब। शिकायत जारी ना, इसका मतलब ही आदमी सही है। अगर आपके आदमी की शिकायत जारी, तो आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आपका आदमी ही सही है ना। अभी कितना समझाऊं और कितना बोलूं, मैं तो बोल बोल के मैं भी थक गया हूं। क्या कहें। www.nitinshukla.in पर आप चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा। अपनी अपनी फीस भर देना भैया, इसको स्कैन करके नंबर और नाम साथ में भेजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, और जो भारत के बाहर है वो पेट्रियन और पे बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। मुद्दे आज भी काफ़ी सारे रह गए, हम इसको कल जल्दी आकर कवर करने का प्रयास करेंगे। भले 3 घंटे का लाइव हो, जल्दी करेंगे लाइव को ना, देर नहीं करेंगे, बिकॉज जब 3 बजते हैं तो हमारी घंटी बज जाती है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ये था आज का लाइव, और आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सार्थक उपाध्याय जी कह रहे हैं, कैसे कैसे अंधभक्त है बाबू, अगर तुम्हारे लोगों की सरकार होती तो पहले तुम कट गए होते। अभी तक तुम जिसके तलवे चाट रहे हो, उसके अखबार में लिखा था ब्राह्मणों की कोई मदद ना करे। अभी भी खड़ा होकर क्या नाम है, क्या नाम है, मिश्रा जी है ना, मिश्रा जी, वो ऐसे चिढ़ता हो, उसको कोड़ हो जाता है नाम सुनते ही ब्राह्मणों का। और दूसरा जो बैठा हो तो कहता साफ करो, सबको कन्वर्ट करो। तुम जिंदा हमारी वजह से हो बाबू, हमारी कॉस्ट पर तुम जिंदा हो, तुम्हें पता ही नहीं है। कभी आना मिलने में समझा दूंगा। जिनको तुम पंडित जी कहते हो, उन्होंने ब्राह्मणों की जो गत करी है ना, हिंदू कोड बिल लाकर, कभी उस पर देखना, एक बार निगाह डालना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो मेरे साथ बैठ जाना, मैं समझा दूंगा आपको। आ जाना मेरे पास में, घंटे भर में सारा धूल उड़ा दूंगा जो आपके चेहरे उस पर, आपके दिमाग पर चढ़ी हुई है। जो चश्मा आपने पहन रखा ना, उतर जाएगा सर, गारंटी देता हूँ मैं आपको। इतनी मेहनत करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, है ना। ठीक है ना। आप बहुत गलत रास्ते पर हो, आप सही रास्ते पर आइए। इर्रिस्पेक्टिव, ये मत सोचिए कौन सी पार्टी क्या, अपना भविष्य देखिए, अपने बच्चों का, आने वाले बच्चों का, अपनी नस्लों का भविष्य देखिए। कुछ नहीं बचेगा। 10 साल अगर ये नफरत जारी रही जो अभी देखी ना आपने, ये गाने वाली, कब कहा था मैंने, गाना तो अभी बाद में निकला, अरेस्ट तो अभी हुई है। मैंने उससे पहले कह दिया, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले,
कि वो दिन दूर नहीं है, 10 साल यदि और चला तो ब्राह्मणों का जिनोसाइड होगा इसी देश के अंदर। उपाध्याय जी बचोगे नहीं, ना आप ना मैं। ये मत सोचना मैं भी कहूँगा, मेरा भी घर जलाया जाएगा, मुझे भी दौड़ा दौड़ा के जिंदा जलाया जाएगा। आप चिंता मत करो, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। अभी तो आप बच लो। ये देश अगर बचा हुआ है तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ ब्राह्मणों का है, ठीक है ना? क्योंकि हम अपनी लगातार अपनी आहुति देते चले आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। इतनी सारी दिक्कतों के बाद, आरक्षण के बाद, सब कुछ बाद, इसके बाद भी अभी भी चुप हूं। क्यों? मुझे मालूम है क्योंकि क्यों हो रहा है ये, क्यों अचानक से आरक्षण वाली चीज़ें ये आग लगाई जा रही है। जो लोग इसमें खेल रहे हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि वो किस उस पर खेल रहे हैं। बहुत दिक्कत में हो आप। आपका समाज ही उपाध्याय जी, आप ही सबसे ज़्यादा दिक्कत में हो, दूसरे नहीं हो उतनी दिक्कत में। क्षत्रियों की चिंता मत करना, वो तो अपनी तलवार लेकर बैठे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है बाबू, हैं? शास्त्र तुमने पढ़े नहीं, शस्त्र तुम्हारे पास है नहीं, भगवान परशुराम से तुमने कुछ सीखा नहीं, है ना? डर हमें सबसे ज़्यादा लगता है। आप मुझे अंधभक्त मत कहिए भाई साहब, भक्त हमेशा आंख बंद करके अंधा ही होता है, भक्ति अंधी होती है। आप ब्राह्मण होकर आप ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम बनेगा? आपको सोचना चाहिए, आप विचार कीजिए। जिस नाव में आप जा रहे हो वो नाव है जिसने कह दिया था राम सेतु नहीं है, राम फर्जी। राम का अस्तित्व नहीं तो आपका मेरा तो पहले ही खत्म हो गया। एक चीज को याद रख लेना, सारे ब्राह्मण, दुनिया की किसी पार्टी से आप जुड़े हो, किसी संगठन से आप जुड़े हो, ब्राह्मण तब तक जिंदा है जब तक मंदिर जिंदा है। चाहे आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, ठीक है? तुम्हारी यूम्बिलिकल कॉर्ड है वो, और जिस दिन वो खत्म उस दिन तुम खत्म। इसको याद रख लेना। धर्म मंदिर से चल रहा है और मंदिर से ही तुम चल रहे हो, धर्म की धुरी पर हो। हम तो बिल्कुल सेंटर में हैं भाई साहब। धर्म को आ चाहिए, हम पहले खत्म हो जाएंगे साफ। धर्म को बचाना आपकी मजबूरी है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए बचाना है आपको, हमारे लिए नहीं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, है ना? समझो बात को। और इसीलिए ब्राह्मणों पे सबसे ज़्यादा आघात होते, सब चारों तरफ से जो है सब ब्राह्मणों, अरे इसने ऐसा, इसने ऐसा, सब आपकी सीट ले ली, आपका सब ले लिया, उसके बाद भी आपको गाली दी जा रही है, आपको जूते मारे जा रहे हैं। क्यों भाई? ब्रेन हो ना आप। अगर ह्यूमन बॉडी है, अगर भारत ह्यूमन बॉडी है या हिंदू ह्यूमन बॉडी है, तो उसका ब्रेन कौन है? ब्राह्मण। तो ब्रेन को मारो, काम खत्म। एक सिर पे मारेंगे, काम खत्म। क्या हड्डी पसली तोड़े, इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, सब साफ हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? बहुत छोटे बच्चे हो यार तुम, सार्थक, बहुत छोटे बच्चे हो। मुझे तरस आता तुम्हारे ऊपर, मुझे तरस इस बात पर आता है, आपके माता पिता पर उससे ज़्यादा आता है कि कैसा उन्होंने आपको शिक्षा दी है। कह रहे धर्म कभी खत्म होता। बेटे एक काम करो, टिकट के पैसे मैं दे रहा हूँ, अफगानिस्तान जाओ, तुम धर्म की स्थापना कराओ, मंदिर मैं दे दूंगा तुमको, कहाँ थे तुम, जाओ वहाँ जाके मंदिर बना कर आ जाओ। यूरोप तक हिंदू राजा था, पूरी दुनिया पर हिंदुत्व था, मालूम है आपको? नहीं पता? पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के ऊपर हिंदू थे। खत्म होते गए तुम जैसों की वजह से। और आखिर में कहाँ है? जम्बूद्वीप भी साफ। फिर कौन सा बचा? अखंड भारत। अखंड भारत में क्या बचा? अफगानिस्तान से लेके इधर तक। नीचे आ जाओ भाई, कंबोडिया तक बना है तुम्हारा मंदिर, कहाँ है हिंदू? जाओ बात कर लो अफगानिस्तान में जाके, गर्दन काट के फुटबॉल खेलेंगे तुम्हारी गर्दन से। हाँ, बात करके तो देखना, जा बात करके देखो, तुम्हारे हिंदू ही हैं वो, कोई और नहीं है, कन्वर्ट हो चुके। लेकिन अब जाओ कराओ। धर्म खत्म नहीं होता, धर्म तो पूरे यूरोप से खत्म हो गया, धर्म तुम्हारा ईरान से खत्म हो गया, धर्म तुम्हारा सब जगह से खत्म हो गया। पता तो करो, हिस्ट्री तो पढ़ो बाबू। तुम तो नए कुकुरमुत्ते हो, अभी नए आए कीबोर्ड वाले वॉरियर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। माँ के पेट से अभी निकले हो पट्टे से बाहर, तुम्हें कुछ नहीं मालूम दुनिया में क्या हुआ है। हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि असलियत क्या है, कौन बौद्ध है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। अफगानिस्तान से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, इधर से ख़त्म हो गए, पीछे कंबोडिया तक पूरे साफ़ हो गए। क्या बात करते हो आप? धर्म की बात करोगे आप? हैं? अच्छा चलो बताओ, तिब्बत किसका है? वो भी नहीं पता होगा तुमको। हैं? ऐसी बातें उससे करो जिसको ज्ञान नहीं हो या जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो।
और उपाध्याय सरनेम लिखकर अपने आप को बेवकूफ़ साबित करना, ये तो पाप है भाई साहब, इस पर तो सज़ा होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मेहरबानी करके ये सब ना करें, ठीक है। नहीं, जेनजी नहीं है भाई साहब, ये या तो सरनेम ही गलत लिख रहे हैं, कोई और व्यक्ति है, सरनेम गलत लिख रहे हैं। और अगर असली वाले होते तो इतने नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के घर में ये सब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ऐसा नहीं बताया नहीं जाता। चलिए, बड़ा दुख हुआ भाई इनकी हालत देखकर और बाकियों की हालत देखकर। हमसे तो ना जाने कितनों ने क्या क्या सीखा है। चलिए, समय हो गया मित्रों, राम राम करेंगे आप सबको और कल मिलेंगे, और कल जल्दी आएंगे ना, क्लियर है। चलिए, राम राम सभी को। अरे भैया कहाँ गए उपाध्याय जी, राम राम तो बोल दो, बोलो राम राम, हरे कृष्णा, जोर से बोलो जय श्री राम। इस पर तो किसी का वो नहीं है, जय श्री राम पे, राम राम पे, कि इस पे भी किसी पार्टी वो ढूंढ ली तुमने, हाँ, कमाल है।